है ना शिवम? Now, force on a current carrying conductor in magnetic field. उसके पहले आइए इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 229. हाँ सर, कंसीडर अ सर्कुलर ओके. हल्का से कम सर ये फैन बनना So consider a circular loop of wire lying in a plane of table. तो हमने टेबल पर एक लूप रख दिया है, सर्कुलर लूप, और इस सर्कुलर लूप में पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, और इसमें हमने यहाँ सेल लगा दिया है. तो सेल लगाने की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है, और देखने वाले को ये लग रहा है कि जो करंट फ्लो कर रही है वो घड़ी की सुई की दिशा में. देखो घड़ी ऐसे ही चलती है कि नहीं ना. तो ऐसा चलाने के लिए मुझे इधर प्लस कर देना चाहिए. की लगाने तो प्लस है, तो ऐसे करंट फ्लो कर रही है. अच्छा, अब ये बात बताई गई है, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड द मैग्नेट एंड. सर ऐसे राइट हैंड हम यूज कर लेंगे. राइट हैंड हम कहीं लगा लो, यहीं ऊपर जा लगा रहे लो. हैं हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज और नीचे आ रहे हैं तो सर एक बार क्वेश्चन समझाओ. समझ लो. अब लूप इज लाइन, लूप कहाँ लाई कर रहा है? इट इज लाइन ऑन द टेबल. ये टेबल पर रखा हुआ है. ठीक है, ये लूप क्या है? एक सर्कुलर लूप है, जैसे वायर होता है इंसुलेटेड वायर, ओके, और उसको वायर. हमने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया है. ठीक है. अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हुए, सर इधर लिखा है इनसाइड आउटसाइड. सर करंट हाँ. ऊपर नहीं नॉर्थ ऊपर की सुनो तरफ. जरा, अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी, करंट तो पता चल गई, हाँ तो करंट क्लॉकवाइज है. क्या आपको लग रहा है ना क्लॉकवाइज है? हाँ. हाँ. अच्छा बताओ, मैं इस पे थंब रख दूं तब रख तो दिया. ये जैसे हमारे पास एक कॉइल है, ये चीज, तो सर इसे आर्मेचर बोलते हैं. ये देखो, मान लीजिए अभी कुछ ऐसा मत बोले, ये है, तो ये कॉइल है. कॉइल में करंट फ्लो करे तो बोलो, अगर मैं इधर थंब करूं तो अंदर जाती हुई है, हाँ और इधर से ऊपर, ऊपर आती और यहाँ से अंदर. है. अगर मैं कहीं भी हाथ रखूं तो क्या यही हालत होगी? यही होगा सर एंटी क्लॉकवाइज. सर इनसाइड आउटसाइड का मतलब मान लो यहाँ भी आए तो ये अंदर जाती लूप के हुई, अंदर लेकिन से यहाँ से बाहर. बाहर आती हुई. तो अब जरा देख लें, तो यहाँ पे मैंने हाथ रखा तो फील्ड कैसी जा रही है? अंदर. अंदर. तो अंदर जाने के लिए मुझे कैसा बना देना चाहिए? ये इनसाइड है फील्ड क्या? अब बाहर में जरा इस हाथ को मैं बाहर निकालूं तो ऊपर आती हुई, ऊपर आती है. तो ऊपर कैसे आएगी? ऐसे. सर ये क्या आ रही है? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड. देखो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी आप देखो कोई भी लूप होगा ना, तो ये जैसे लूप है, कैसा? अभी बताना, ये लूप है, और लूप में ये ऐसे फील्ड है, ये लूप सर है, लूप हमारे तरफ बनाओ. लूप बना रहे हैं आपकी तरफ, क्लॉकवाइज. ये इस तरीके से ये लूप है, तो इस तरीके से ये आपकी तरफ और ये पीछे का हिस्सा है. ये जो आपकी तरफ है ये वाला. कौन सा? समझ में आई बात कि नहीं, कि किस तरीके से लूप बनाया जाए? समझ गए. ये, और ये ऐसे है, तो इस तरीके से बस ये है, ये लूप आपकी तरफ है, और वो जो पीछे है वो ऐसे दिख रहा है. हाँ. अब लग रहा है कि नहीं? तो ये लूप आपकी तरफ है. तो हर पॉइंट पे सर्कुलर है फील्ड. जैसे मैंने रिंग को मैग्नेट में डाल के दिखाया था ना, तो हर पॉइंट पे अगर देखोगे तो क्या सर्कुलर है? हाँ. तो अब उसको हमें ना बनाते हुए यहाँ से अगर अंदर गई करंट तो क्या हुआ? फील्ड अंदर. अब बताओ, जब बाहर है लूप के, ये लूप है, तो लूप के बाहर की फील्ड कैसी है? आउटसाइड. अब जरा देखें, ये हमारे पास एक क्रॉस है, तीर, तो तीर इस तरीके से होगा.
सर तीर को सुन क्रॉस लीजिए, अगर कोई यहाँ से देखे तो जो आता हुआ तीर है उसे कैसा लगेगा? क्या ऐसा ये पॉइंट दिखेगा, ये दिखेगा? हाँ और जो पीछे की ओर होगा उसको पूरा तो उसे किस तरीके से ये तीर दिखेगा? जो पीछे की तरफ। हाँ, अगर वो यहाँ से देखे जाता हुआ तीर तो उसको ये चीज दिखेगी, तीर का ये हिस्सा। हाँ तो इस तरीके से जब मैंने इसमें दिशा बनाई तो इसमें अंदर में फील्ड अंदर जा रही है क्या? हाँ तो अंदर जाती हुई फील्ड अगर तुम्हें जाता हुआ तीर देखना तो कैसे देखोगे? तो बोलो क्या क्या मैं ऐसे दिखाऊं ये जाता हुआ तीर है? देख लो, हाँ जाता हुआ तीर। ऐसे ही बना। If something is going away from you, then this is the sign, जाती हुई चीज। अच्छा ओके ओके हाँ हाँ। तो अब यहाँ अच्छा से आँख ऊपर है ओके। भाई आँख तो कहीं पर भी है, आप ये समझो ना, फील्ड यहाँ से अंदर जा रही है कि नहीं? हाँ ये मत बनाओ, आप एरो ही बना दो। एरो मत बनाओ क्योंकि ये इंटरनेशनल हाँ, सर। कन्वेंशन है, यही बनाया जाता है। तो हर हम जगह ऐसे दिया। वो ये समझाने के सिंबल लिए के बता द्वारा रहे हैं। रिप्रेजेंट किया ये सिंबल है, इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके ऐसे दिखाते हैं। अब ये देखो, इसके आउटसाइड कैसे बनाओगे? डॉट। समझ में आई? हाँ तो यहाँ पे ऐसे बना दो। सर क्रॉस का मतलब निकल रहा है ना, अब देखो डॉट का मतलब क्या होता है? जा रहा है। डॉट का मतलब है इट इज कमिंग आउट, और मतलब क्रॉस यहाँ का से मतलब आ जा रही रहा है और अंदर जा रही है। यहाँ से निकली, इसके अंदर से निकली, सब तरफ सर्कुलर है तो मतलब ये एक सर्कल है, तो बाहर से निकल के अंदर। अंदर हाँ। समझ आई बात कि नहीं? तो चारों तरफ से अब जब अंदर गिर रही, जैसे नियाग्रा फॉल नहीं है, तो नियाग्रा फॉल में बहुत सारा पानी एक गड्ढे में गिरता है ना, तो नाइग्रा फॉल में तो उसमें ये ऐसे गड्ढा चारों तरफ से पानी गिरता, तो ऐसे ही फील्ड इसमें सबसे कहाँ जा रही है? अंदर अंदर जा रही। तो यहाँ से आती हुई और यहाँ पर जा रहा जाती है। हूँ। समझ आया? तो अब आप क्या कहेंगे? आउटसाइड द लूप कमिंग आउट। field is pointing upward to the plane and inside the loop field is pointing downward to the सर plane. into the Repeat करो। करो, repeat करो। कोऑर्डिनेशन। ये पता चल जाएगा ना हमको, नहीं तो फिर क्या पता चलेगा? इन्होंने सब नॉट तो कर दिया बट नॉटिंग का कुछ मीनिंग। बोलो बेटा। बहुत अच्छा। Sir, outside the loop, the magnetic field goes upwards, and inside the loop, the magnetic field goes downwards. सर into the पेज और out to the ये भी सही है। So outside the loop, सर ऐसे क्रॉस और ये बनाएंगे सही लगेगा। यही बनेगा। Outside the loop field is coming upward, you're coming out of the plane, and inside loop क्या है बताओ? डाउनवर्ड है। The magnetic field goes downwards. सर ये एक और बार बताएंगे? कौन सा हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है? रोज ये वाला सर ये इनसाइड आउटसाइड कैसे? अभी बता रहे हैं। मान लीजिए कि यही समझ रहे हैं आप। सर वो बगल में लिख लीजिए ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है? मान लो अब एक पेपर इस पे चिपका दो बोर्ड पर, A4 साइज का, और इसमें एक ऐसे लूप लगा दो, कॉपर का लूप, और फिर यहाँ से क्या कर दीजिए? सेल लगा दें। और इसमें अब मुझे बताएं माही, ये जो करंट फ्लो कर रही है, क्या मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मानूं? नहीं Clockwise? हाँ हाँ हम नहीं मानो, आप जैसा कहो। ये तो हाँ बोल रहे हैं, मान लो। Clockwise है ना ये तो? बोलो। ये तो कॉइल पे हाँ कॉइल पे हर जगह एंटी ही होगा। हमें मालूम नहीं, आप बताएंगे तो वही क्लॉकवाइज मैंने- होगा ना। वो बोल दिया, वही चीज हम पूछ रहे थे कि क्या माने, तो मैंने बोल दिया सर, क्लॉकवाइज आपने माने। क्या- सर एक सेकंड, आपने मैग्नेटिक फील्ड पूछा? हमने कहा इसमें करंट कैसी माने, करंट क्लॉकवाइज। है ना? करंट कैसी है? Clockwise. सही है, क्योंकि घड़ी ऐसे ही तो चलती है। हाँ। किसी के उल्टी चलती है तो बता दो। ठीक है, 6 के बाद 3 बजता हो, तो अब ये हो गई। तो अब जरा देखो यहाँ पर, अब मैं ऐसे बता रहा हूँ इस प्लेन पे, अब ऐसे प्लेन पे नहीं बताना। हाँ ये हाँ, सर। ऐसे। यहाँ पर थंब रखो, अंदर जा रही है, यहाँ रखो, सर समझ गए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, टक टक। सब तक अंदर गई। अब यहाँ देखो बाहर,
ऊपर आती हुई, बोलो समझ में आई? तो वहां से आई इधर गई, बोलो ऐसे चक्कर मार रही कि नहीं? मार दिया। तो यहाँ से अंदर जाती हुई है, तो बोलो कैसे फील्ड बनाओगे? अगर सर्कल ना बनाओ तो भी आ जाती है आपको, देख लो सर ये फील्ड बना सकते हो, ये ज्यादा सुंदर लग रही है। सर दोनों ही सुंदर है, भांति भांति। अब ये यहाँ डॉट लगा दो, तो अब फिर इसके बाद ये जो प्लेट है इसको उठा के बेड़ा कर दो, बेड़ा मतलब इट शुड लाई लेटरली। सर 3D हाँ, और फिर इस तरीके से यहाँ पर सर सिर्फ एक्स डॉट भी बना सकते हैं या फिर सर्कल बनाना जरूरी है उसके लिए? अब आप देख लो, और सर ये तो बुक में नहीं ये दिया ऐसे था। जा रही है क्लॉकवाइज फील्ड, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ क्रॉस लगा दें, ऐसे डॉट लगाना है बस हम। ओ अब समझ में आ गई बात? यस सर। सर ये बुक सर में क्यों नहीं दे संडे रखा है? हाँ, संडे संडे टेस्ट कल मिलेंगे, आज नाइट के लिए कल आपको देंगे। सर बुक में तो नहीं दे रखा। और सर उन्होंने दूसरा बता वाला दिया टेस्ट ऐसे ही होगा। हाँ, बाकी मिल जाएंगे कल, संडे टेस्ट मिलेगा आपको। अब आगे देखो, नाउ क्वेश्चंस। अ मैग्नेटिक फील्ड, सो अब ये देखो, अगर जानते होगे तो क्वेश्चन नंबर 2, एक वायर है, ठीक है, विच इज, सर मैं बताऊं? ये एक तरीके का वायर है जो कि पूरी तरीके से सीधा है। सीधा स्ट्रेट वायर है, Yes, sir. ठीक है, एंड इट इज टॉट, टॉट का मतलब कसा हुआ है, डॉट का। और इसमें वेस्ट से ईस्ट की ओर करंट फ्लो कर रही है, वेस्ट से ईस्ट। अच्छा वेस्ट तो से ईस्ट की ओर। तो क्या तोशिता आप मुझे बता सकती हैं कि वायर के ऊपर डॉट बनाए कि क्रॉस मैं बनाए? बताऊं? नहीं, मैं देख तो लूं, एक दो सर मैं लोगों से। बताऊं? हो सकता है राइट हैंड थंब रूल पता हो, सर तो डॉट ऐसे कब अंडर बनाते estimate हैं? किसी को सर क्या डॉट पता? कब बनाते हैं? डाउनवर्ड पे अपवर्ड? हमको इतना नहीं पता है, बोलो विद्या। क्रॉस के डॉट बताओ। हैं? इसके ऊपर मैं डॉट बनाऊं कि क्रॉस बनाऊं? देख वो बताओ, क्रॉस देखो कैसे इन्होंने अच्छी तरीके से बता सर दिया। क्रॉस कब बनाते हैं? अरे जब अंदर जाता है। जब जाओ। दक्षित ने बताया, जब जा रहा होता है। भाई उन्होंने क्लियर कर लिया, आप बताओ। सर ऊपर क्रॉस सर मुझे लगता है वो ईस्ट और वेस्ट है, लेकिन अच्छा जैसा भी current- उधर ही जा रही है, सर वो नीचे आ रहा ऊपर है। सर एक्सी क्रॉस सर ही ऊपर बना। डाउनवर्ड होगा, नीचे ऊपर upward क्रॉस। होगा। आनंदिता, सर डॉट देखो Dot। बहुत सारे लोग डॉट भी कह रहे हैं। सर सर समझ नहीं क्रॉस आया। होगा ना? सर ये- डॉट सर आपने ही बनाया ना जब राइट हैंड है तुम्हारे पास? अरे मैं लेफ्ट से कर रहा था। राइट Sorry, हैंड मैं तो, लेफ्ट से कर रहा था। और जब तुमको हिंट मिल चुका है रक्षित से कि डॉट बनाना है, तो फिर क्यों क्रॉस सर डॉट कब बनाते हैं? ऊपर आती है, आता हुआ तीर, ये देखो, ये तुम्हारे, सुनो, ये आता हुआ तीर है, तो भी तो नहीं, पेंडिंग है ऐसे। ये तुम्हारे पास आता हुआ तीर है, तो नीचे जाएगा। समझे? सर, लेकिन इसमें तो ऐसे होगा ना, अभी उसका भी बता दे, फिर से बता दे। सर इसमें थंब किस साइड इशारा करेगा? इस साइड। ये देखो, और ये कैसा तीर है? हाँ, नहीं, जाता हुआ पहले तीर। तो ये जाता हुआ तीर है, ये आता हुआ तीर है। तो अब जरा ये देखो, यहाँ से फील्ड आती हुई तीर है कि जाती हुई तीर है? आती हुई। तो आता हुआ कैसा होता है? एक्स 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 यानी सारे तीर नहीं है। डॉट होता डॉट है। डॉट। बहुत मतलब इतने दिनों बाद हमें रक्षित से पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब बताओ इसके नीचे क्या बनाया? एक्स Obviously। एक्स 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 तो एक्स। यहाँ से अब यहाँ पे अंदर की ओर ये हम कर लिया, ये क्या हुआ? सर एक्स। जाता हुआ है कि नहीं? तो इसको क्या बना दें? सर तीर पीछे से एक्स जैसा दिखता है। सर मतलब एक्स मतलब जाता हुआ, हम्म। और पॉइंट मतलब आता हुआ। तो इस तरीके से वायर है। नाउ द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अबव द वायर इज इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड बिलो वायर इज आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर। प्रत्युष इस चीज को रिपीट करो। The field above the wire is coming out, and the field which is below the wire is Going going inside inside. सर मैं प्लेन ऑफ पेपर। बोलो। सर द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड
Sir, the magnetic field Sir, the magnetic field upward the wire coming outside from the plane of paper and the magnetic field going down below the wire plane of paper. कमिंग आउट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर है ना। अच्छा मतलब ऊपर से बाहर आ रही है ना। अब सर ये एक बार वापस समझा। एंड बिलो वायर इट इज गोइंग इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। यानी जैसे ये चीज है तो थंब रूल लगाओ। तो थंब रूल अगर तुमने लगा इधर करंट जा रही है तो ऊपर उंगलियां आ रही है कि जा रही सर आ है। रही है हाँ। और अगर इसी को तुम नीचे आ जाओ सर क्रॉस तो नीचे उंगलियां जा रही कि आ जा रही रही है। जा रही है। और ऊपर से आ रही है। और नीचे से जा रही है। Yes, sir, समझ गया। तो वही चीज यहाँ पे तो लगाई। अब जरा देखें। ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये इसी तरीके से था क्या? हाँ। सेकंड में कुछ थर्ड करते हैं ना सर, तो करेक्ट देखो सेकंड देखो कह रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। ये तो करवाया सर अभी आपने। नहीं वो कुछ कराया नहीं है ये ऐसे एक्सरसाइज है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सिर्फ वो क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इसके फील्ड ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा देखो थर्ड क्वेश्चन। The magnetic field inside a long state solenoid। अगर लॉन्ग स्टेट सॉलिनॉइड है कुछ लोग सॉलिनॉइड में जो उसकी रैपिंग है वो गलत बनाते हैं। आप देखो अच्छा मैंने सही बनाया। फिगर में ऐसे अगर आपने सॉलिनॉइड बनाया है तो सबसे पहले पहली रैपिंग ऐसे की, ठीक है? तो जो दूसरी रैपिंग है वो ऐसे आपने कर दी। हाँ सर मैंने ऐसे ही की है। तो तीसरी रैपिंग ऐसे, अंतिम रैपिंग देखो बस अंतिम ये है, फिर ऐसे और फिर उसके बाद आपने ऐसे की। ऐसे। तो यहाँ से डॉट करते हुए तो ये करते हुए। तो इससे पता डॉट के बिना भी कर सकते हैं। नहीं मतलब पता चलता है कि कैसे है। नहीं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं अभी अच्छा तो वो डॉटेड नहीं बना रहे तो लग रहा है कि डॉटेड नहीं बना रहे हैं। कुछ लोग ये वायर है तो वायर लेके यहाँ डाल दे रहे हैं और फिर यहाँ ऐसे 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 ये सेम टू सेम फिर यहाँ। ये फर्जी फिगर है। ये धीरे सही। धीरे किया था। तो अब यहाँ से मैंने ऐसे बना दिया। सिर्फ मुझे इस मामले में सोनल से ये पूछना है कि वे मुझे बता दें कि नॉट किधर है। मैं बताऊं? नहीं सोनल से पूछना ज्यादा अच्छा। सर पहले एरो तो बना तभी तो हमें क्या मालूम यही बताएं। नॉट बता दें हमने फिगर बना दिया है। सर थोड़ा दिमाग लगेगा सर। लगा दो बता दें इधर है नॉट किधर, जिधर कहेंगे हम बना देंगे। करंट हमको मालूम होता सर मैं बताऊं सर, सर मैं बताऊं इस साइड है नॉट इस साइड है इस हाँ ईस्ट देखो सर ये भी क्योंकि उसे ना वहाँ से देखो आ जाए सर देखो प्लस से नेगेटिव की तरफ करंट जा सर रहा है। राइट साइड साउथ है और लेफ्ट साइड नॉर्थ। अब देखो ये ज्यादा नंबर लाते हैं तुम हाँ मुझे। सर राइट मैंने बोला सर लेफ्ट हैंड भाई हम तो आपका समर्थन ही कर रहे थे। मेरा लेकिन क्या करें देखो ऐसे करंट गई अब अरे उनकी माननी पड़ गई बात। और अब अगर नॉर्थ है ये साउथ है तो इसके अंदर 5 लाइंस ड्रॉ करें। यार ये राइट सर तो इसमें नॉट सर आपने नॉट क्या सर जल्दी माथा हैंडलिंग कर रहा है। गलत है? बेचारे एक दिन की बात ऐसा है तो सर बार बार कमर पकड़ रहा है रिकॉन से। वो मैं अभी बात करके बता देता हूँ पेरेंट्स को ये सर काम पकड़ ही नहीं सर अब आप ये कुछ भी बोलेगा सर सर अब आप इलाज का खर्चा बहुत है आजकल। सर कुछ भी बोलेगा आप मान लो। मैन हैंडलिंग मत करो।
मारने लग रहे अच्छा अब ये देखो, हम तुमको एक अच्छी जगह देंगे जहाँ से तुमको सब पूरा सर पीछे मत सुनने लगता हाँ। है उधर से। मैन हैंडलिंग के लिए मैन भी तो होना चाहिए। अभी ये आप देखेंगे फिर से हटाए जाएंगे। ठीक है। ठीक है, नाउ ये आपको समझ में आ गया सोलिनॉइड में। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सर आपने थर्ड ही लिखा है इसमें तो। जी की बात नहीं है, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी, 3 पे आ जाएगा। सर अब पहले बता के चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। बताओ इनसाइड सोलिनॉइड कैसी फील होती है? सेम एट ऑल। सेम। तो क्या ये यूनिफॉर्म हो गया, ऐसा दिया? यस सर। ठीक है, यानी डी। गुड, बात सही है। सर समझ में नहीं। यानी वो क्या? सर बार मैग्नेट बन जाता है वो जिसमें। अरे अंदर में तो यूनिफॉर्म होती है ना, सेम एट ऑल द पॉइंट्स। जैसे यहाँ सर वो आपने बना ये फिगर भी तो बनाया। फिगर बना दिया हमने। अब जैसे मान लो ये सॉलिनॉइड है और ये इसमें से नीचे निकल रहा है, बाकी इसमें और भी हैं। और जो आखिरी चूड़ी है, सर आखिरी चुटी बहुत जल्दी बना सर वो डॉटेड क्यों बनाया? अरे क्योंकि वो निकल चलो मैं हटा देता हूँ, अब तो ठीक है। इतने सर बना दे। नीचे वो तो प्रॉपर वायर है ना अरे नीचे। नहीं एक साइड डॉटेड बना दे ये कोई देखना सा वो भी। प्रॉपर वायर है ना, उसको dotted हाँ, करना। अब ये कर दिया और ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक और सॉलिनॉइड है। फिर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं एक्स्ट्रा है है क्या? ये, और इसमें भी क्या चीज है, ये एक ऐसे आ गया, ठीक है। और सर कोई फिक्स कर्विंग नहीं हो सकती ना, मतलब कितने भी लाइनें बना सकते हैं आप। कितने भी बना सकते हैं। अब यहाँ से सर आपने वो सोलेनॉइड नहीं दिखाया। ये देखो, ये सॉलिनॉइड है, सर पूरी लाइन बनाइए। ये। अब यहाँ पर बैटरी और ये। की। सर की नहीं बनाई। की बन सकती है, तो ये की है। अब ये चीज, तो गजेंद्र ये दोनों सॉलिनॉइड आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि रिपेल या अट्रैक्ट नहीं सर रुक करेंगे? जाओ 2 सेकंड। सर मैं बताऊं? सर सर मैं बताऊं? रिपल करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे सर, क्योंकि देखो सर उनके प्लस पॉइंट दोनों अलग अलग तरफ है। अच्छा, रिपेल ये करेंगे। कौन सा? नहीं रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। रिपेल मैंने कहा था ना करेंगे। सर। रिपेल करना, देखो। ये मुझे बताओ, इसमें करंट कैसी फ्लो कर रही है? सर इसके अंदर सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ऐसे हो रही है। हाँ। अगर ऐसे देख लो, वैसी यहाँ नहीं अरे करंट। तो नॉर्थ north साउथ, उधर है। नॉर्थ साउथ इन डायरेक्शन हो तो जाएगा। अब ये इसमें नॉर्थ कहाँ है नॉर्थ ये तो साइड। बोल- और ये साउथ, और इसमें देखिए नॉर्थ नॉर्थ लेफ्ट हो जाएगा, साउथ राइट हो जाएगा। मतलब शिवम ने हर चीज कितनी आसानी से बता दी। Thank you, sir. minute चीजें- सर मैंने सही बताया था ना। सही गलत नहीं, आसानी से इसने बताई कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे। रिपेल each और other। अगर इनके बीच में, बेटा टेप नहीं लगा, क्या नाम है आपका? जय जयंत। टेप ना लगा, हाथ में टेप ना लगा, ठीक है। तो अगर इसके बीच में हमने आयरन की सॉफ्ट कोर आयरन रख दी, हाँ, तो वो सॉफ्ट दोनों आयरन, परमानेंट टेम्पररी मैग्नेट बन जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये दोनों 1000 गुना रिफ्लेक्ट मतलब करेंगे। यानी इनकी जो मैग्नेटिक बीच स्ट्रेंथ के अंदर इनके। पूरे में डाल अच्छा दी। हाँ, सर, फिर क्या उनकी डाल दी? स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। सर क्या? यानी अगर मैंने इनके बीच में एक आयरन रॉड डाल दी, तो ये पहले जितना रिपल 1000 कर गुना। और भी ज्यादा रिफर करेंगे। तो सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? लेंथ। सर सर एक तो सर सर करंट यूएम फ्लोइंग। हाँ। सर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर और सर सर मैग्नेटिक सर कोर मटेरियल Core material. So the magnetic field strength of a solenoid depends on 3.
parameters. What are these? Number of turns per unit length. per unit length और core metal Material. material और फिर current. सही है ना। उसका फार्मूला क्या है? सर वो माइक सर मैं बताऊं Sir, D is equals to micro n I. म्यू एन आई। Mu अब Mu मुझे NI. आप आनंदिता ये बता दें कि एक कॉइल है जो मैग्नेटाइज है, तो उसकी फील्ड किन तीन चीजों पे निर्भर करेगी? NIA. वेरी गुड। Number of turns, हाँ electric current produced, हाँ और area of coil. कॉइल, ठीक है। Area cross section of coil. जो भी है उस कॉइल का जो भी सर आपने एरिया हो। क्वेश्चन क्या पूछा था? मेरा कहने का मतलब इसकी फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर रही सर है? B इक्वल टू वो हाँ रिफ्लेक्टिव सर UNI. UNI किसके लिए फॉर्मूला था? और ये देखो, सर ये U है Mu है. म्यू ना वही। सर इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये देखो, ये कॉइल है मैनीफोल्ड, तो इस कॉइल की फील्ड किस पे निर्भर करेगी? निया। निया निया NI है। हाँ निया नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल करंट और एरिया एन आई है, ओके। म्यू एन आई, इसको क्या कहेंगे? बोलो, बात समझ आ गई? सर माइक्रो नहीं कहते। सर एंड नंबर ऑफ माइक्रो, इसको सर दोनों सर एंड का मतलब करंट होता है ना? ओके, नाउ वी विल सर दोनों तो मैग्नेटिक फील्ड का ही है ना? दोनों मैग्नेटिक फील्ड का था। दोनों फील्ड है। ये किसी एक ही पे लच्छा लपेट दिया कॉइल का ना। और एक है कि रैप किया एडजेसेंट तो सॉलिड, दोनों दिखा दिए ना आपको। तो सर ये सॉलिनॉइड का म्यू NI। ये सोलिनॉइड के लिए है और ये कॉइल के लिए है, हैविंग मैनी टर्न्स। ये क्या है? कॉइल। यहाँ इनकी वैल्यू क्या है? हाँ नंबर ऑफ टर्न। नहीं कॉइल होगा ना, इसमें तो n तो म्यू से डिराइव्ड हुआ है ना, तो यहाँ पे कोर ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। That is number of turns per unit length. अच्छा A में आएगा ना। अब आगे की बात देखें। So force on a current carrying conductor. अब नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, force on a Current carrying conductor in a magnetic field. carrying conductor in magnetic field. अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? एक दो बार पूछना पड़ेगा क्लियर। जयंत। तो एक चीज आपको जरूरत जाननी है, फिर उसके बाद समझ जाओगे। देखो मैं मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूँ। राइट हैंड। राइट हैंड कि मान लीजिए हमारे पास ये थंब है, ठीक है, और इसके बाद हमने इसको रैप कर दिया, ठीक है। अब देखो, और इसमें क्या किया? एक रॉड ले ली, और रॉड लेने के बाद हाथ में हमने रॉड पकड़ ली। सर हाथ की रेखाएं। अब ये देखो, सर हाथ में लाइनें नहीं। हाँ तो ठीक है, इतनी बात कर ली। और नाउ दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। तो अगर वी गैस अ वायर कैरिंग करंट by our right hand so that thumb points in the direction of flow of current, then the direction of wrapping of finger will tell the direction of magnetic field. बोलो, बात समझ में आ गई? अगर इस चीज को रिपीट करो जयंत। The right hand carrying the wire हाँ, with the electricity running in upward direction. in the direction of thumb. In the direction of thumb, the fingers will turn in the direction of fingers will turn into the magnetic field. That Direction of fingers will be in the direction of magnetic field. यानी कहने का मतलब है कि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रही है और हम उसमें कार्डबोर्ड लगा दें, तो कार्डबोर्ड लगाने पर इसके चारों तरफ फील्ड वो किससे पता की जा सकती है? मैग्नेटिक कंपास करके पता की जा सकती है। तो वो कैसी होगी? ऐसी। यानी सर्कुलर, कंसेंट्रिक एंड यूनिडायरेक्शन। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लेनर। हर चीज इन्होंने बहुत अच्छी बात है, नहीं? यूनिडायरेक्शन जैसे इन्होंने बताया, ये यूनिडायरेक्शन है। तो ये फील्ड कैसी होगी? सर्कुलर,
कंसेंट्रिक एंड प्लेनर 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 संकेंद्रीय। मतलब एक इनका केंद्र एक है। सर अब देखो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि सर मैंने तो साइड होने कहा था। बिल्कुल ठीक। जैसे गजेंद्र, तुमने रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव किया होगा कि दो वायर में अगर करंट एक ही दिशा में अगर फ्लो किए जाएं तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे कि सर, दूर रिपल- चले जाएंगे, या फिर इनमें कोई असर नहीं पड़ेगा। सर दूर जाएंगे। जैसा कि गजेंद्र ने बताया, अट्रैक्ट करेंगे एक चीज बोल, उनका तो पास और दूर जाए। रिपेल होंगे, रिपेल होंगे, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल होंगे। चलो कोई बात नहीं। रिपेल होंगे। अब हमें क्या लेना देना, हम लोग आगे बढ़े। तो जैसा गजेंद्र की बात सही है, इन्होंने कहा था सर, पास आ जाएंगे, जो हाँ, पहले हाँ। अट्रैक्ट करेंगे ऐसे पहले होगा। मैंने पास होने कहा। हर चीज इनको पता है, हाँ, पास है। इसीलिए इन्हीं से पूछा जाता है। और अब हाँ अब रिपेल हो जाएंगे ऐसे। अब रिपेल हो जाएंगे। तो ये सब इनका पढ़ा हुआ है पिछले जन्म में, आज याद आ रहा है। ये क्या बना हमें नहीं मतलब। देख लो, दो सर, बार ये क्या? सुन लो, सुनोगे तो समझ आएगा। टू पैरेलल वायर्स, ठीक है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन get attracted towards each other, and two parallel wires having anti parallel current, उनमें कैसी करंट फ्लो कर रही हो, एंटी पैरेलल, will repel each other। सर मैं कह सकता अगर मान लो, ज्यादा रिपीट करो। सर if two rods having a flow of current in the same direction then they both poles get attract with each other, and if two poles having opposite electric current means one is going upwards and one is going down, then it repel each other। ये चीज क्यों हुई, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता की जा सकती है। पर ये फ्लेमिंग तो हट के गया ना सर, बाएं हाथ का नियम, हट गया ना ये। पता नहीं है, याद रखा हो है। गया सब फ्लेमिंग का एक हट गया है। एक हटा, राइट राइट हट हैंड गया। लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। सो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हुआ, अच्छा, लेकिन अभी हमने बताया ऐसे, ठीक है। ऐसे? इसका रीजन बताया जाएगा। अभी सबसे पहले हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मेरा कहने का मतलब है कि अगर करंट इधर जा रहा है, जैसे आप अपनी बुक का फिगर देखो, कम मोशन। तो एक फिगर दिखाया गया है कि मान लीजिए कि अगर किसी रॉड में करंट फ्लो कर रही हो, सर 13.12 रॉड में करंट फ्लो कर रही हो तो क्या होगा, ये देखिए, और एक मैग्नेट लगा दिया जाए। सो बात ना करें, Shivam, please ensure that anybody sitting vicinity of you is not talking। सर मैं तो बात भी नहीं किया। अरे वो आपसे नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप पर जो महंगी पढ़ाई और डिस्टर्ब हो रही है। सो ये देखो, मैंने इस पे एक वायर ले लिया और इधर भी, और एक वायर टांग दिया, तो वायर को किसी लेंथ पे बांध दिया। ये क्या ये है? कंडक्टिंग वायर। अच्छा, तो कंडक्टिंग वायर है, कोई रॉड है, या आप आयरन का ही मोटा वायर ले लो, ये कॉपर ले लो, सब कॉपर लो। हाँ। सब में एल्यूमिनियम। सुनिए, और फिर इसके बाद इस कॉपर वायर को ना ज्यादा ना करो, यहीं पे क्या करते हैं, एक बैटरी लटका दो इसी में, ये आपने इसमें लटका दी, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? Yes, क्या yes. इसमें करंट जा रही है? हाँ तो अगर इसमें करंट जा रही तो सर, ऐसी ये जा जो रही तार है, है ये भी आयरन की है क्या? सब कॉपर है। सब कॉपर है। और ये जिस पे लटकाया ये क्लिप है, जैसा कि हमारे पास नीचे स्टैंड रखा है, इसमें हम कर दें ये स्टैंड को सर करके तो दिखाओ। करके दिखाया जाएगा। उसको करने के लिए हम बना लेंगे, करके बना लेंगे ये चीज। तो मान लीजिए जैसे अच्छा ये ये है, वाली क्लिप। तो इसमें हम कर लें। तो हम अभी आपको वीडियो से दिखाएंगे, बाकी कल तक हम इसको तैयार करेंगे ना। सर ऊपर ही रखो। ठीक पर ये है, भी गंदा है ना ये। वहाँ से समझ गए कैसे जा रहा है करंट। तो आपको इसमें वायर रखना है और फिर
आनंदिता से बैटरी मंगवा लेंगे। ये जल्दी नहीं। ठीक है, जो चलेगी नहीं कभी भी। फिर ये क्या पहले वाली चलती थी, एक बार ही नहीं अरे चली, नहीं खरीदते वो माही लाई थी चलो अब ये देखो। सर। मैं पैसे लाई थी, वो चल गए थे ना हाँ वो तो चल, देखा सर। वो उस भिखारी ने चुपचाप ले लिए बिना उसने बोला भी नहीं कि चलेगी। अब ये देखो, सो दिस इज, ये हमने मैग्नेट ले लिया, एक होर्सशू मैग्नेट। और शू मैग्नेट ले लिया। क्या कैपेसिटी है? एक एन है और एक क्या है, ऐसे है। ऐसा है। सर आपने फ्लो करंट वो जो कंडक्टिंग वायर में अलग बनाया बुक से। तो सेम बना देंगे, उससे कोई मतलब नीचे नहीं। और- अब जरा देखो कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा है ये, तो फील्ड कहाँ से कहाँ, ये ऊपर ऐसा रखा, ये तो इजी क्या है सर? समझिए, यानी आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे उठाएं, कैसे? ऐसे, ये एक हाथ का पार्ट जो होगा ना, हाँ ये ये मैग्नेट। ऐसे, और दूसरी उंगली ऐसे और तीसरी उंगली ऐसे ऐसे, और बाकी दो उंगली ऐसे। सर ये अपने तरफ आ जाएगा, ये जो रॉड होगा वो अपने तरफ आएगा। कोई सुनियो का मूवी है। ये देखो, सर ये परपेंडिकुलर होता है हर साइड। यानी आप पे ऐसे बना लो, हाथ रखो, अब कुछ नहीं करो, ऐसे ऐसे कर लो, और फिर ये ऐसे यहाँ अंगूठा आ जाएगा। सर आप अपने तरफ करके देखो ना। अभी दिखा देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज अब आगे आ गई ऐसे, तो यहाँ इस हाथ में लिखो आप F, क्योंकि ये काम आने वाला है। सर ये अपने तरफ आ जाएगा रॉड। सर, ये F, father ये mother ये child। लेफ्ट है, तो फॉरेन ब्यूरो ऑफ Foreign- इन्वेस्टिगेशन सर FB FMC में आई करंट होता है, सर फादर मदर चाइल्ड। मदर कर लो, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे बी मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं। फादर मदर। आगे की क्लासेस में FBI चलता है। ये फादर से F। ये फोर्स क्या क्या है, होता है? सुनो जरा, ऊपर ले लेफ्ट हैंड है, और ये कौन सा है, थंब दिस है। इज फोर्स, फोर्स वो और मैग्नेटिक ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वो करंट। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, और ये क्या होगी, अभी समझ में आएगी सब चीजें। इफ यू एक्सटेंड 3 fingers of your left hand orthogonally to each other, Perpendicular. यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 fingers कहते हैं, thumb and 2 fingers, that is 4 finger and middle finger। इन द वे दे आर समझ आ गई? हैं? मतलब आप अपनी तर्जनी और मध्यमा और अंगुष्ठा को एक साथ आपस में लंबवत दिशा में रखें, अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को, दैट इज थंब, 4 finger और मिडिल फिंगर and middle finger, so that they are mutually Then perpendicular. next finger. Now, if this 4 finger shows the direction of, मैग्नेटिक फील्ड। and middle finger, Correct. middle है, Current. current, then thumb Will Will- point point out the direction सर in एक बात which, बता दो ना, सुन लो, Forces exactly। the direction in which this rod, current carrying rod, will experience force. अभी समझ में आएगा, जैसे मेरा कहने का मतलब सुन लो, तो इसी को ही तो हमें आज पूरा समझना ही है। मान लो ये आपकी दीवार है, दीवार। नॉर्थ है, पूरी नॉर्थ है हाँ। हर जगह नॉर्थ है। भाई, ये देखो, ऐसा ऐसे मैग्नेट नहीं आते हैं ब्लैक और ब्लू, कहाँ है? देखा ये तो नहीं। मुझे दिख नहीं रहा। दिख जाएगा। अरे देखा हुआ तो है। एक ब्लू, एक रेड हाँ। और एक ब्लू। तो मान लो एक दीवार को पूरा हमने क्या कर दिया, ब्लू। नॉर्थ, और एक को क्या कर दिया, अच्छा साउथ। हाँ। साउथ। ये बताओ क्या नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ में जाती है? हो जाती है, हाँ। अच्छा देखो, अभी अभी आप लोगों ने कहा है कि मान लीजिए कि ये ग्लास का एक्वेरियम है, भाई यही बात तो आपने बोली, और जिसमें ये एंड पूरा हमने क्या लिया बताओ, और ये क्या लिया, तो बताओ नॉर्थ से, अब देखो उसको खेलोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हैं। तो नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ में, जानती है। तो सारी फील्ड बताओ कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू North साउथ to आउटसाइड south. द मैग्नेट। पर सर अंदर की ओर तो अंदर जा, ये नॉर्थ है,
नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी? साउथ। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं ये मैग्नेट लूँ और करंट जिस और ये साउथ लूँ और ये बोलो ये साउथ लूँ और ये नॉर्थ लूँ, चिपक तो क्या जाएगी। ये फील्ड यहाँ से निकल के यहाँ नहीं जाएगी? हाँ और फिर ये कहेगी चलो ठीक है यहाँ चल दिए, कहेगी अंदर तो साउथ से नॉर्थ चलना ही है तो चलो सर ऐसे कैसे चले जाएंगे? चलेगी नहीं, हो जाएगा। अंदर साउथ से नॉर्थ नहीं जाती है, हाँ और फिर बाहर यहाँ से निकलेगी। वहां से उसमें घुसेगी। ओ भाई। क्या है? बोलो बात समझ में आ गई? अरे वो अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। आपस में चिपक ही जाएंगे, सर तो चिपका हुआ तो दिखाओ। तो चिपकेंगे। हम थोड़ा दूर कर दें तो भी तो यही फील्ड है। तो फील्ड किससे निकली नॉर्थ से और कहाँ गई? साउथ। बोलो बात समझ में आ गई? आपकी मैग्नेटिक फील्ड में चिपक सकती है। बोलो। अब वो उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हाँ सर छोड़ दो, ठीक है। ये देखो अब सही है। सर मुझे ये हाथ वाले समझ अच्छा। सर फोर्स भी वो अभी समझेंगे धीरे-धीरे। मोशन। ये मुझे बताओ नॉर्थ से फील्ड निकलती साउथ में जाती है? गई ना। नॉर्थ से निकली साउथ में गई। हाँ। अच्छा क्या ये FBI में मैंने बी लॉक कर लिया है? हाँ 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 B। हाँ। फादर बेबी सन। अरे तू रहने दे। FBI I यानी करंट, तो बी फोर्स B का मतलब Magnetic B field। लिखा नहीं वहाँ पे? हाँ हाँ सर सर फिर? समझ गया। अच्छा, मैग्नेटिक अब- फील्ड इधर गई। B है। अब करंट आगे की ओर हो, यानी ये जो आपका करंट अपने करंट इधर चला। आप ये देखिए ना कि इसमें से ये जो पीछे वाला विंडो है इसमें से एक तार निकालो और वो तार कहाँ से कहाँ तक आ जाए बताओ? हमारे आगे वाले। आपके आगे वाले में आए। आपके आगे वाले में। ये देख लो, ये आगे वाला विंडो है तो इसमें करंट आए तो इसमें पीछे से एक छेद करो। ठीक वापस फिर से समझो नहीं समझ रहा। कि अगर मान लीजिए, सर आप ये रूम का फिर से समझिए कि मान लीजिए ये यहाँ पर है और मैंने पीछे इसमें क्या कर दिया, एक यहाँ पे छेद कर दिया और एक उसमें से एक वायर जा रहा है, पीछे से क्या जा रहा है, वायर। ये सबसे बीच में है पीछे वाले के, और ये आगे का बीच क्या हुआ, अच्छा इस इधर से अंदर आ रहा और है। फिर यहाँ से भी निकल गया, ये सर वायर जा रहा है कि ये नहीं? सर ये जो बॉक्स बनाई है अलग अलग अच्छा है। तरह से दिख रहा है। समझ में आई बात? जैसे डाला है ना सर। भाई आपकी तरफ आ रहा है हाँ। बॉक्स में से, मैं एक बॉक्स है उसमें से फील्ड करंट आपकी तरफ डाल दूं, मतलब इस हाँ। वॉल सर से समझ गए। यानी ये बताओ क्या नॉर्थ ये ये साउथ साउथ है है। और एक तार यहाँ से होता हुआ वहां जाए जैसे ये ऊपर जा अच्छा रहा अच्छा है, अच्छा अच्छा। सर मतलब हमारे तरफ ऐसे आए। हाँ, ऐसे मतलब आपकी रहता है। तरफ इस दीवार में एक छेद कर ऐसे। दो और यहाँ से तार खींच दो वहां तक, एकदम तो टॉप वो तक। फोर्स ऊपर लग जाएगा। देख लो। अब मैं डी को करूं पहले इधर नॉर्थ से साउथ, हाँ और क्या करंट उधर तो इधर force ऊपर। हाथ करके दिखाओ वैसे जैसे हाँ। फोर्स ऊपर लग जाएगा। ठीक से करो, मोशन बिल्कुल सीधे बैठो। मोशन ओके। बी तो ऐसे होगा। करंट ऐसे है, देखो इधर से आया इधर गया, तो क्या ये तार ऊपर उछलने लगेगा, हाँ इसी तार पर फोर्स ऊपर लगेगा, करके दिखाओ। सर ऐसे FBI भी लिखो, लिखा आपने FBI? हाँ फिर से दिखाओ। नहीं, बिल्कुल वैसे रखो जिधर करंट है। ये है करो रेफरेंस से। हाँ, FBI नहीं लिखा है आपने, लिख लो, करो, बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। करंट ऐसे आ रही है। उधर करंट करो। It is like that. FBI लिखो इसमें, अभी मैं बहुत काम करना है, अभी आपका क्लियर चाहिए लिखो इसमें, बहुत अच्छा लिखा है, कितना साफ उल्टा करते हैं। है। तो ये गई करंट, इसी पर फोर्स लगेगा, यही ऊपर उठ जाएगी। ये अच्छा हाँ हाँ ये वायर पे फोर्स लगेगा, दिखाओ, वायर उठ जाएगा ना, वायर ऊपर जाएगा। और क्या। हाँ अपवर्ड हो जाएगा। अभी देखो इस यही से वायर को मैं वीडियो में उछलता हुआ दिखाऊंगा, दिखाओ। बहुत बढ़िया, सही। ये वायर ऊपर उठेगा, अभी दिखाता हूँ वीडियो। हाँ सही है सर। देखो फील्ड है, फील्ड इधर है, और क्या कहेंगे? तो इसमें फोर्स इसी पे लगेगा, ये उठ ये जाएगा। ऐसे होगा। और सर अगर नीचे होगा तो ऐसे हो जाएगा। दीप का अलग ही। हाँ ये सही है।
बहुत अच्छा। मेरे को भी सही होगा। इसके लिख लो या कई बार काम पड़ेगा, इसको सीधा करो। वायर उधर है ना, चलो ये केबल बन आता है। अब देखो, जैसा आप लोगों ने समझा है, मैं जिससे पूछूंगा पहले मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख दूं। इसका मतलब है दिस वायर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, हमने इस पे कर दिया। इन अवर डायरेक्शन। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा वायर किधर है, कुछ डायग्राम सर, हम एक अपने सही तरफ डायग्राम आएगा। बनाएंगे सर, तब ये जान अपने तरफ आएगा ना ये। वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर एक वायर है और फील्ड में रखा है। इफ अ करंट कैरिंग वायर, बहुत सिंपल बेसिक चीज समझो, इफ ए करंट कैरिंग वायर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, विल इट एक्सपीरियंस ए फोर्स? हाँ बोलो। हाँ। अच्छा, आपकी बात लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लिख ले। लेफ्ट हैंड, if a current इस carrying wire, अच्छा ओके, is kept, current carrying straight wire होना चाहिए, स्ट्रेट बाय टॉट एकदम हाँ। टाइट, kept perpendicular to magnetic field। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं थी? एक हाँ। में सर आपने करंट लिख, हाँ सर हाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री Perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, then it will experience, फोर्स अपवर्ड्स, ऐसा कुछ मत बोलो, In the experience direction of of thumb. force as per suggested by Fleming's left hand rule। मतलब वो फोर्स की क्या दिशा होगी, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जाना जा सकता है। तो सर इसमें आपने वो नहीं लिखा परपेंडिकुलर वाला? अब हम वो लिखाने जा रहे हैं। मतलब एक करंट कैरिंग वायर को फील्ड में परपेंडिकुलर सर रख इस दो, डेफिनेशन में हमें अपनी फिंगर्स का भी यूज करना है करना क्या? पड़ेगा। सजेस्टेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थंब नहीं, हाँ रूल, बस ये, अब ये रूल स्टेट करें। देखो बुक में भी लिखा है, बुक में फिगर भी है। हाँ So that is, according to this rule, stress the thumb, forefinger and middle finger। सर बहुत दुख रहा है हाथ, अभी अब ठीक कर लो। Stress the thumb, forefinger और इंडेक्स फिंगर and मिडिल फिंगर एंड index तो यही होती है, सर इसको 4 और इंडेक्स दोनों हाँ। और मिडिल फिंगर, and middle finger, मैग्नेटिक। इन तीनों को आपस में स्ट्रेच करिए। किस तरीके से? each are perpendicular Of to left hand, such that of left hand अवश्य लिखना, left hand such that these are mutually perpendicular, mutually perpendicular। Now if the first finger points in the direction of magnetic Sir, सर field, फोर फिंगर ना, फर्स्ट फिंगर है, अब बुक में फर्स्ट फिंगर लिख दिया, ठीक है। सर बुक तो सर आप अपने वो इफ सर अगर हमें लिखना पड़े तो हम स्ट्रेच द थंब से लिखेंगे। यहीं से लिखना है। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स, फोर फिंगर किधर पॉइंट कर रही देखो, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल then फिंगर, the middle finger point towards current in the direction of current, मिडिल फिंगर point पॉइंट, in direction of current, ठीक है, तो मिडिल फिंगर
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सही बताया, इन डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड थंब देन, अब यहाँ से देन लिखना, देन थंब, पॉइंट टुवर्ड ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ विल फोर्स पॉइंट, सर थोड़ा नीचे ओके, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स of force experienced by current carrying conductor. Force experienced by current carrying conductor. कंडक्टर। ठीक है, अब देखो सर वो दिखाने वाले थे। क्या लिखा है। सर कभी कभी वो जो आप क्यूब बनाते हो उसमें अलग अलग डायमेंशन नहीं दिखता, कभी कभी वो ऐसे लगता है कि वो ऊपर रखा है, कभी कभी लगता है। ये बात सही है। तो अब इसमें इस तरीके से हमने क्या किया है, एक वायर जा रहा है और वो इसके अंदर भी जा रहा है, ठीक है, और ये इसके अंदर जा रहा है और यहाँ भी होल है, यहाँ भी होल है, फिर यहाँ से निकल के ये वायर जा रहा है, सही है। अच्छा, ये अगर मान लीजिए और ये नॉर्थ है और ये एरिया साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ सर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, सर सर नॉर्थ नीचे इधर होगा, डाउनवर्ड सर डाउनवर्ड नॉर्थ उस साइड होगा। डाउनवर्ड हम जिधर रखेंगे उधर नॉर्थ होगा कि उधर होगा, आपके मर्जी से थोड़ी नॉर्थ चलती है। सर देखो ना, हम जिधर नॉर्थ रखेंगे उधर नॉर्थ। करंट दिखती है। अपने तरफ आएगा फोर्स। हेलो, हमारी तरफ है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, करंट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, बोलिए। देखो वायर से ऐसे जा हाँ रहा है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। हाँ तो ये अपने तरफ अच्छा, ये आएगा। लोग- हाँ। जय राठी, हाँ, जय राठी है आप ना, सैनिक। मदर आपकी बात करना चाहती जयंत। जय राठी। तो अब मुझे आनंदिता ये बता दो, इस पे फोर्स किधर लगेगा? सर हमारी तरफ। ये अपनी बिल्कुल तरफ सही आ है, जरा जाएगा। ऐसा लग करके दिखाओ हाथ से। सर ये देखो ऐसे ऐसे और ये अपने तरफ। ये सर सही है ये ना? देखिए सर, सर इलेक्ट्रिकल आयरॉनिकली तो नहीं बोल रहे। हाँ, बहुत ही अच्छा बताया आपने। सर देखिए इलेक्ट्रिक करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स हमारी तरफ आएगा। आप ठीक बनाओ, आप नहीं ठीक बनाओ। करंट नीचे दिखाओ, हाँ करंट तेरा नीचे ही मिडिल है। फिंगर नीचे ना। और फोर्स नहीं, करंट किधर दिखाया? नीचे, फील्ड इधर, लेकिन थंब किधर है? देखता है किधर से। थंब आपकी तरफ होना चाहिए ना। हाँ, सही है, बढ़िया तार नीचे जा रहा है। बढ़िया। हाँ बोलो, बना के दिखाइए। कौन से हाथ से कर रहे हो? लेफ्ट है, चलो करके दिखाओ। सर ये नीचे कैसे होगा? अब थोड़ा सा भी ठीक है, सर कॉल कट नहीं हुआ। बढ़िया। सर इसके अंदर बी का मतलब क्या? तो बी का मतलब है नॉर्थ से साउथ जा रही ना, बी नॉर्थ से निकलती साउथ से जाती, सर तो इधर अगर से इधर फील्ड जाती। सर एक मिनट देखिए ना, तो सर ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ऐसे। सर ऐसे। देखो, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मत करो। बढ़िया है आपका, कितना अच्छा बना है, समझ में आई? नॉर्थ से फील्ड निकली और साउथ में गई। हमेशा कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती। बनाइए, ये सही है, आप बनाती। करंट नीचे दिखाओ, करंट नीचे दिखाई। ये थंब क्यों नहीं आ रहा आपकी ओर? करंट नीचे दिखाओ, सही है, ओके, समझ में आ गई बात? तो यहाँ देखो, B किधर है? ये क्या B है? ये I है नीचे, तो फोर्स किधर है? हमारी तरफ। That is
आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, तो सर वायर ऐसे ऐसे होगा ना, आपकी तरफ आ जाएगा उड़ के। उठ के थोड़ा सा मतलब फोर्स लगेगा उसको। तो मतलब वायर हमारी तरफ आ जाएगा। और क्या, वो जो उसके अंदर है ना वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, अच्छा इतना मतलब फोर्स खोल के एकदम एंड पे आ जाएगा। इस एंड पे आ जाएगा थोड़ा सा आगे। अच्छा So, ऐसे depend दीवार करेगा- काट के तो नहीं आ पाएगा। नहीं नहीं, फोर्स अट्रैक्ट हो जाएगा हमारी तरफ। बी किधर की ओर होगा, टुवर्ड्स टूवर्ड आउटवर्ड ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। इसका वीडियो दिखाने। अभी मैं दिखा ही रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों के परसीव कराना चाहता हूँ आइडिया कि क्या है, समझ में आ गई ना बात आपको। अब देखिए कि ये देखो, ये मैंने एक वायर लिया, ये वायर हमारी तरफ है और लटका हुआ है, और समझ में आया, ये आप ही की तरफ है, और यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ क्या है, साउथ। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ, और ये कैसा है, तो ये समझो ये वही चीज है जो अभी मैं दिखा रहा था कि उधर करंट जा रही है, करंट हमारी तरफ आएगा। करंट आपकी तरफ आ रही है। क्या ये मैं अभी थोड़ी देर पहले नहीं बता रहा था, ये करंट कैसी जा रही है, दैट इज ये इस तरीके की करंट तो हमारी तरफ आएगी ना सर। फोर्स अपने तरफ आएगी, करंट है ना? करंट आएगी ना। तो अब ये आई है, सर ये क्या हो रहा है? यानी एक वायर ऐसा हमने लटका दिया, किस तरीके से, सो दैट दिस वायर इज, ये कैसा लटका हुआ है, ऐसे आपकी तरफ है, और फिर इसको किस में लटका दिया, ऊपर, मतलब डाउनवर्ड है ये, डाउनवर्ड नहीं है, इट इज कमिंग आउट। मतलब फोर्स बता अच्छा, दो सर आप। अच्छा, समझ आई बात कि नहीं? तो आउट को तो तुम सीधे नहीं दिखा सकते हो, अच्छा आउट को दिखाने के लिए आपको पेपर से बाहर आ रहा है, हाँ सर, तो सर इस उसके साइड आ जाएगा। आप इसको इसमें बांध दिया, जी अब इसमें बांधने के बाद क्या कर दिया, मैग्नेटिक करंट इसमें कैसे करने, करंट देखो हमारी फील्ड तरफ इधर आएगा है, ना सर, फील्ड लेकिन इधर है, और इसी में करंट आपकी तरफ आ जाए ऐसे, हाँ वही तो कह रही और ऐसे, और फिर कैसे आ जाए बताइए, बोलो सही है। तो फिर इस पर फोर्स किधर लगेगा, अपने तरफ आएगा, देख लो, अपने फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा ना। यानी ये एंटी ग्रेविटी करंट उछल नहीं ऐसे, सकता, करंट ऐसे ऊपर तो रहेगा कि नहीं? हाँ तब ऊपर जाएगा। चलो अब मैं थोड़ा इस पे देखूं फिर वापस आऊं, इससे कि चीजों को बेटर समझा जाए। ना समझिए उसको फिर से बताऊंगा। चल सर आप कर लो, हैं, आप कर लो। चल ये देखो, यहाँ से डायरेक्ट सर इस डायग्राम में अपवर्ड जाएगा ना फोर्स? हाँ सर, हाँ सर ये जो आपने डायग्राम बनाया इसका अपवर्ड जाएगा तो बताओ ना सर। अभी बता रहे हैं, अपवर्ड है, अपवर्ड है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, सर बोलो, बताइए ये एक्सपेरिमेंट आपको सही बता देगा, इसकी बात नहीं कर रहा। हाँ ये सही दिखाती है। सर आपको डोसा पसंद है ना? वो सब पसंद है। अब ये देखो, अरे सर हाँ,
सर ऑफ के जैसा लग रहा है। हाँ सर सच में Semiconductor आपके भाई है क्या साथ cleaning left hand rule। ऑल इंडियन जान अगर बताते एक वायर सुनिए, सुनिए। करंट फ्लो होता है और उस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स आता है। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट एम्पियर ने इस बात को बताया। दिखाने इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में एक वायर सुनो जरा। करंट फ्लो होगा। ये ऐसा ही हम बनाएंगे, ये ज्यादा स्पष्ट है ना, मैग्नेट के दो पोल के कितना अच्छे से बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ मैं थोड़ा इसको रोक करंट लूं। कैरिंग सर वायर पूरा रब को देखो बड़ा सा ये डायग्राम कितना अच्छा डायग्राम बना। अब ये प्रैक्टिकल भी दिखाएगा। हाँ सर पूरे बोर्ड पे बनाओ सर एकदम अच्छे से व्यू आएगा एकदम तो मतलब ये तो ठीक ही बनाया था। थोड़ा बहुत ही डायमेंशन की गड़बड़ी है, नहीं? तो अब ये देखो, मतलब इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें डायग्राम बना देना ये ऐसे कर दें और फिर ऐसे ऐसे सर ये मैग्नेट का जो ये है ये ऊपर नीचे है कि आगे पीछे है? और ये ऐसे ऊपर। सर हाँ, ये मैग्नेट ऊपर मतलब जो रॉड है उसके ऊपर और नीचे है कि उसके आगे और पीछे? आगे और पीछे है वायर के। तो ये इसमें ऊपर नीचे दिखाए ना, यस हाँ। सर। तो हम भी ऊपर नीचे दिखाएं। ऊपर ही ये नीचे बस। क्योंकि लगी रहा ऊपर नीचे, वही तो आगे पीछे न दिखाएं, ये ऊपर नीचे ही है ना, बिल्कुल ऐसे रखा अच्छा, ये तो है। स्टैंड है। अब इसको स्टैंड पे रख लो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा सर। और इसमें कहीं कुछ नहीं, अब इधर यहीं पे ही लगा दो। वो तो है और इसमें करंट सिस्टम स्टैंड क्या है? स्टैंड पे नहीं डंडे पे। स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखो ऐसे करंट जा रही है, तो अब नॉर्थ से साउथ तुम्हारी फील्ड किधर है बोलो? क्या ऊपर की तरफ है? अब बोलो वायर अंदर है, वायर कैसा है? तो अब जरा देखो, सर बोर्ड में से उंगली पे लिख के जा सकते हैं क्या? ऐसे सर इसके हिसाब से अंदर है। देखो उसकी डायमेंशन देख नहीं रहे सर हैं? ऐसा बनेगा ना। तो पहले फील्ड दिखाओ, बना दो। सर, फील्ड ऐसा ऊपर, होता है। फील्ड ऊपर और करंट ऐसे, तो ये वायर किधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए? राइट ये- राइट साइड ऐसे होना चाहिए। ये डिफ्लेक्ट करा के दिखाएगा। यही तो चमत्कार है। ये प्रैक्टिकल अभी करके दिखाएगा कि वायर इधर होगा इसका। देखना अभी प्रैक्टिकल आएगा। इस पे फोर्स देखो, आप बना के दिखाओ बेटा जयन, कैसे करोगे? ये फील्ड दिखाओ, तीनों पहले परपेंडिकुलर हो। ऐसा हाँ, करंट फील्ड किधर है? हमारी तरफ आएगा। फील्ड ऊपर करो ना, फील्ड और करंट अंदर करो। करंट वायर इधर सही है। आप बनाए बी किधर किया है? नॉर्थ से ऊपर करो, और ऐसे बी ऊपर, करंट अंदर। सर करंट हमारी तरफ आएगा वायर भी इधर आएगा, देखना आप। क्यों? देखो ये बना रहे हैं सब अरे लोग ऐसे नॉर्थ से बना साउथ ऐसे होगा ना सर। सर ऐसे होगा ना सर मेरा भी सर करंट किस तरह? अच्छा करंट अंदर, सर फील्ड ऊपर, करंट अंदर और ये वायर इधर आएगा। सर देखिए ना नॉर्थ से साउथ तो करंट तो हमारी तरफ अरे आएगा। करंट उस तरफ है भाई, करंट जैसे कौन से डायग्राम को देखना है? ये देखो, ये उसमें भी देख सकते हो, वो दोनों सेम है। अच्छा वायर अंदर जा रहा है, ऊपर नॉर्थ है ना तो ऐसे होगा। ऊपर नॉट है। चलो कोई बात नहीं है, हमने तो ऊपर वो बना दिया, तुम वैसे ही बनाना चाहते हो। सर अरे नहीं कैसे सर, ये बनाना ठीक है, है? ये समझ गए। हाँ क्या करना है? बी बी ऊपर है, बी ऊपर फील्ड, हाँ। और बोलो करंट कैसी है, और ये ऐसी आ गई, समझ में आ गई कि नहीं? इसके हिसाब से समझ में आ ये गई। तो फोर्स है। और करंट कैसी है, अंदर लो, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ये वायर किधर डिफ्लेक्ट होगा? ये झूल जाएगा। ओए, अच्छा, समझ में आ गई बात? ये वाला ऐसे है। करके दिखाओ। और होर्सशू ऐसे है। ओ, देख रीडिंग करंट FDI बहुत अच्छा। करंट उधर है सही है। सर ऐसे है। करो ठीक से करो, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आई नहीं है आपका ठीक, ऐसे कर रहे हो। अरे 2 मिनट में क्या करेंगे? ठीक से करो। ये देखो ये कैसे कर रही है,
करो, FBI है, तो ये तो इधर करो, B ऊपर, करंट अंदर, B ऊपर है, I सही है। अब देखो ये चीज हम इसमें देखें, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देख लो ना, अच्छा मतलब फोर्स राइट साइड आएगा, हैं? फोर्स राइट साइड आएगा। देखो अब इनके केस में तो नॉट ऊपर है, नहीं सर आप बताओ इसमें फोर्स ऐसा आएगा ना, फोर्स इधर जाएगा, ऐसे ना। लेकिन इन्होंने नॉट कैसा लिया है, जो भी होगा हम इनके सर फोर्स ऐसे करना चाहिए ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में देखो। इस वायर पर अब जरा देखो कैसे इन्होंने किया, एक कनेक्टिंग वायर है, तुमको क्या क्या चीजें यहाँ दिख रही हैं, फ्रेम हमने बना के नीचे लगाया ये हुआ है। देखो, फिर दूसरा कनेक्टिंग वायर है, एक ऑप्शनल बैटरी एलिमिनेटर है, बॉटल का कैप उसमें कनेक्ट कर दो, 600 रुपए का आता है। करने के लिए और एक स्टैंड है जिस पर हमने ये सारा सेटअप स्टैंड पे किया, अभी भी वायर इस इसमें सेटअप क्लियर से नहीं ही दिख रहा है हम ना, डेमोंस्ट्रेट तो करेंगे नहीं कि सर, किसी मैं दिखा रहा हूँ करंट आपको। वायर में ये है मैग्नेटिक वायर, फील्ड अगर लगाया जाता है ये वायर, तो ये उस ऊपर पर जा रहा है? सर नहीं इस अभी एक्सपेरिमेंटल दिखा? सेटअप को स्टार्ट करने से नहीं पहले दिखा? देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। ये देखो, आप इसमें दो वायर देख रहे हैं, ये दिखा, इन दोनों वायर को बनाने के लिए कुछ आया, हमने इस तरह का एक सिंपल वायर सर लिया, करंट का फ्लो उसको क्या हमने है? छीला और इसको हमने सीधा कर दिया स्ट्रेट, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो इस वायर में पड़े हुए रिंकल की वजह से ये सीधा नहीं रह पाता है, तो हमने इसको वायर को सीधा किया। सीधा करने के बाद हमने इन दो वायर्स के मदद से नीचे वायर का एक टुकड़ा हमने इसमें अब दिख फंसा रहा दिया। है? आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा मैं इसका यही बोर्ड पर रोक हमने दूं, लगाया हुआ और है। जरा मुझे बता दो इस वायर का कनेक्शन भाई, सर करंट का डायरेक्शन तो बताएं। अभी मैं पूरा बता दूं, तो फोर्स इधर की लगेगा। वजह से ये सीधा नहीं रह पाता है, चलो कोई बात तो हमने इसको वायर के सीधा नहीं। किया। अब ये देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का कनेक्शन बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कर रखा है। तो ये जो काला नॉब है, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी एलिमिनेटर ऑन करने पर इस झूले वाले वायर में करंट। अब देखो ये तुम्हारे पास है, अगर मान लीजिए कि इसमें ये पीछे से करंट आगे आ जाए, पीछे से पीछे से। अच्छा सर ऐसे। ऐसे समझ लो फील्ड नीचे जा रही है, सर ऐसे समझो, सर ये सामने आ ऐसे जाएगा। होगा, ऐसे बी सर है, ऐसे बी ऐसे नीचे गई, ऐसे और बोलो करंट आपकी तरफ है, ऐसे ऐसे। हमारे तरफ करंट कैसे आ रहा है? अरे देख लो। पीछे से आगे। ये मतलब करंट हाँ, कैसे समझ नीचे गया, है, समझ गया। और ये करंट आपकी तरफ है, फील्ड नीचे और करंट आगे, तो इस वायर को किधर आना चाहिए, क्या इस रॉड से टकरा जाना चाहिए, सर ऐसे होगा ऐसे ना। आना चाहिए। देख लो इधर आना चाहिए। सर करंट राइट आपकी साइड तरफ सर है। राइट साइड जाएगा ना। सर उधर जाएगा। ऐसे जाएगा ना उससे राइट। देख लो टकराएगा। इधर सर जाएगा राइट देखो, साइड आना सर ऐसे। सर उससे थोड़ा सर ये टकराएगा। समझ में नहीं आया। उधर जाएगा, इस तरफ ऐसे भागेगा ना। हाँ तो भागेगा तो कैसा है और किधर भागेगा, ये जो वायर है क्या इधर नहीं भागेगा, सर राइट साइड भागेगा। भागेगा राइट इधर भागेगा से, तो फोर्स राइट तो पे देखो रॉड इधर है, ही जाएगा। अच्छा हाँ। रॉड पे टकराएगा, जी सर। लेकिन अगर करंट किधर से इधर जाता तो मुझे लग रहा है ये करंट इधर से इधर ही भेजेंगे, ऐसे ये मुझे मालूम नहीं है अभी, मैं इसको करके दिखाऊं पहले। तो चलो अब देखो क्या है सर? इस मैग्नेट को देखते हैं। इस मैग्नेट को हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा और हमारा ये लटकता हुआ वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर इस वायर में करंट फ्लो होगा और हमें ये देखना है कि करंट फ्लो होने वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पर फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स लगेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए। स्विच ऑन करते हैं। तो चलिए शुरू करिए। देखो उधर ही गया, इससे Switch क्या off पता करता चलता हूं। है किधर गई होगी करंट, इधर देख फिर लो, से एक बार ऑन करके फिर देखते अपने हैं। हाथ से देखो, सर ये तो हिल फोर्स गया। मोशन, फोर्स इस तरफ हुआ। देख लो अपने हाथ से सर देखो। करंट हमारी तरफ अभी हमने देखा है कि नहीं, तो करंट सर करंट हमारी तरफ। मैग्नेटिक करंट फील्ड कैसे जा रहा है? उस पर करंट फोर्स हमारी काम तरफ करता है। आई सर अब हम ये करंट देखेंगे सर, कि ऐसे इस क्या फोर्स कर की लो? डायरेक्शन नहीं, हम सर कैसे ऐसे पता सर करें? करंट हमारी तरफ आ रही फोर्स है। की डायरेक्शन पता सर, लगा एक बार देखिए वायर तो को फिर से सर देखो। करंट हमारी तरफ आ सर रही है। पॉज कर दीजिए। देखो ये मैंने पॉज कर दिया, सर एक से ही सर देखिए फोर्स उधर लगा, फोर्स पीछे लग रहा है सर। फोर्स को लॉक करो, फोर्स पीछे पीछे नहीं, लग रहा साइड है। में लग रहा है। इधर साइड में। फोर्स सर इधर, हमारी तरफ आ रहा है करंट। पीछे कुछ नहीं है, इधर जा रहा है, ओ ओके। सर तो करंट बी हमारी नीचे, तरफ आ रहा है। बी को नीचे करो, एम नीचे
अच्छा ऐसे है क्या? V नीचे करो, करंट अपनी तरफ तो करो। सर करंट हमारे तरफ आ रहा हाँ है। सर इधर ही आ रहा है। सही है, समझ में आ गई इसको बात? ऐसे नहीं तो मतलब सर करंट इस वायर में राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट? देख लो आपकी तरफ आ रहा है, राइट लेफ्ट क्या उधर से उस वाले वायर से पीछे वाले वायर से आगे की तरफ आ रहा है। अब सर ये ये वायर तो ऐसे है ना? वायर आपकी तरफ ही है, अब वो थोड़ा टेढ़ा करके रखा है। अच्छा। अब टेढ़ा कर लो सब कुछ, हाथ ही टेढ़ा कर लो थोड़ा। पीछे से आगे आ रहा ये है। मान लो आप कहोगे नहीं हम सी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करें कर लो, तो वो उधर जा रहा है तो एक ही बात ना, ऐसे ना करके ऐसे कर लो, तो उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं ये तीन का तिरछा रखा हुआ है 10 डिग्री पर, उससे क्या अच्छा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। सर क्या कुछ मतलब वो कह रहे हैं बिल्कुल सीधा रखते हैं मैग्नेट, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। जैसे ये है मेरा हाथ, तो वो कह रहे हैं इनका 10 डिग्री तिरछा, ठीक थोड़ा तिरछा कर हो गया तिरछा। सर ये समझ में नहीं आया। मैं समझ में नहीं आएगा, अब इसको मैं दूसरे प्रैक्टिकल से बताऊंगा। अब ये देखो, यहाँ हमारे पास फिर से है देखो, करंट ये इधर देखो, अगर अब हम उल्टा काम कर रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के सीधा अकॉर्डिंग सीधा जा रहा है। इस सेटअप को बना के देखते हैं। देखो करंट की डायरेक्शन है पीछे से आगे की ओर, सुन लो, पीछे This is से आगे। current. हाँ, डायरेक्शन होनी चाहिए पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, मींस ऊपर से नीचे की तरफ। तो इंडिकेटर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ। पहले इस मिलर सेटअप फोर्स के लग रही है। अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए राइट हैंड साइड की तरफ। समझ में आ गई बात? तो अगर हम देख लो अनुराग, इस सेटअप में स्विच ऑन करंट करेंगे आपकी तरफ है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वायर में डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। समझ में आई एक बात? बार ऑन करके देखते हैं। देखो फिर से वही चीज दिखा रहा है। हाँ सर ये जा किस तरफ Towards right. और फिर कितने ऑन करते हैं? लिखा तो है। राइट में वो अच्छा लिखा था नीचे को। हाथ दिखा रहा है कि नहीं उंगली? तो हम देख सकते हैं तीनों परपेंडिकुलर है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। फील्ड हमारा नीचे लेफ्ट है। हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन बताने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हम इस मैग्नेट को देखो उल्टा कर देते मैग्नेटिक हैं। पलट दिया। अब जरा सोचो, फिर से समझो, इसमें क्या अब है? अपने हाथ को फिर से बनाओ। करंट हम हमारी देख तरफ सकते हैं। आएगा उसकी तरफ और फोर्स साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ। अब जरा देखो, करंट वैसे ही रखो पीछे से आगे करो। सर इसमें करंट कहाँ से आ रहा है? फील्ड पलट। सर ये इस तरफ लेफ्ट तरफ चला जाएगा। पीछे से आगे फील्ड पलटी। सर अब करंट हमारी तरफ आ जाएगा। ऐसे होगा, करंट तो अपनी तरफ होगा, फोर्स इस तरफ आएगा। फोर्स बताना है, करंट तो पता है। फोर्स उधर चला जाएगा। हाँ तो वही बताना है। सही है। ज्यादा वोल्टेज को गायब करने और आप लोग भी करें तो इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली बात बने आप करिए कैसे करें। हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। ऐसे ऐसे सही है, बढ़िया बढ़िया। सर ये करंट हमारे तरफ कैसे आ रहा है? देख लो उसी बार में सर, नीचे से आगे उल्टा आ रहा है। है, बता रहा हूँ। पीछे से आगे। सर उल्टा बता रहे सर ऐसे होगा ना। अरे नहीं, ऐसे होगा फील्ड किधर है? क्योंकि नॉर्थ साउथ अलग हो गया। अच्छा अलग कर पलट दिया उसने, नॉर्थ नीचे कर दिया। साउथ ऊपर लिखा है, हाँ वाइट वाइट साउथ ऊपर नीचे ना पलट दिया उसने। तब ऐसे है। अब देखना ही करता है कभी वो ऑन करेंगे। बस अब देखो मैं ऑन करता हूँ। सर अब जिधर आपका थंब है उधर ही जाएगा। हाँ इस तरफ। सर ये अगर देखो, करंट और नीचे की तक जगह हम चेंज पहले हो सकता। लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं चेंज कर सकता है रिफ्लेक्शन किस करना तरफ चाहे होना उसको चाहिए। आसान है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन पीछे से आगे की करंट तरफ, ऐसी है, इस एग्जाम तरह से से। आने को बता रहा है। सब देख लो और उसका फोर्स की वैसा ही याद करना डायरेक्शन है। अंगूठा फोर्स की हाँ, डायरेक्शन नहीं, में ये बताना किया है ना। और थंब की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है। मींस अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होना FBI चाहिए। चेक करते हैं, आया उधर, हम देख सकते हैं वायर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आया। लेफ्ट आया। देखो फिर से वापस एक बार फिर से चेक करते फिर हैं, से देखो ऑन करेगा, आया लेफ्ट। मजे ले रहा है ये। ये नीचे ऑन है, ऑफ किया तो नॉर्मल। तो ये था वहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन। आपने देखा चलो आज आपने देखा। कल एक बार तो
इसका नाम क्या है? गोपी चलो। सुंदर। सो अब हम कुछ बातें करें। स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। If a current carrying straight rod is क्या बताना सर? रुक जाओ। Is kept perpendicular to magnetic field. magnetic field, हाँ. then It experiences a force it experiences a force and whose direction can be determined by Fleming's left hand rule. Now state Fleming's left hand rule. if a current carrying straight rod is kept वो सब हो चुका। अब सर, state मैं Fleming's बताऊं? left hand rules। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो अच्छा, देवांशी। अच्छा, सर, मैं बताऊं? stretch your index finger, middle finger and thumb so that they become mutually perpendicular, where thumb determines हम तो सबसे बताऊं? बाहर बोलो। If forefinger, sir, मैं सही है ना, बताऊं? sir? If forefinger points in the Sir, direction middle of finger. the current and the middle finger, नहीं, if forefinger is point in the direction of magnetic field and the middle finger points the direction of current, then the thumb will determine or point towards the direction of force. Correct. Force Explained by experienced the by the current Current carrying carrying conductor. conductor. अब चुप रहना, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। देवांशी बोलो। If the thumb स्ट्रेच से शुरू करो। stretch the forefinger, thumb and middle finger of left hand such that the forefinger is pointing towards Such that they are mutually perpendicular. such that they are mutually perpendicular and the forefinger is pointing towards the direction of magnetic field of the current carrying wire and मैग्नेटिक फील्ड, उससे वायर से लेना देना नहीं, वो मैग्नेट है, वायर हो या ना हो। magnetic field हाँ। and the middle finger is pointing towards the direction of current, then the thumb will point towards the direction points the direction of force which will be applied on the current. एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। प्रतिज्ञा रिपीट करो। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय जयंत रिपीट करिए। क्या नाम बेटा आपका? Jayanti. हाँ बोलो। Now stretch the thumb and forefinger as that they are perpendicular. मिडिल फिंगर। Middle finger. The middle finger is supporting post. Forefinger is post. आप बेटा Please. रिपीट करो। पीयूष। If the thumb, forefinger and middle finger are stretched of the left hand and these are mutually perpendicular, then the forefinger will direct, then the forefinger will show the direction of current. ऐसा नहीं बोलो। पूरा बताएं। बहुत
बहुत अच्छा। सर मेरे से पूछो। अब हमने पूछ लिया। सर ऐसे क्यों करते हो? एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा आज। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है क्या? पूछो तो अब सही। जरा देखो कि इतनी बात समझ में आ गई हाँ सर। कि एग्जाम्पल 13.2 देखिए। सर सरफेस इधर बोल रहे हैं। हाँ एक साथ सब चैप्टर चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन मैग्नेटिक सर फील्ड। पेज तो बताओ। अभी बताते हैं। हाँ सर मिलिए ठीक है, सो ये फील्ड है। फील्ड का मतलब ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा? साउथ। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर कर रहा है और इधर आ गया। अच्छा, सर करंट अपोजिट डायरेक्शन में। करंट अपोजिट होगी क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है Current- निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, अपोजिट करंट होगी। तो करंट किधर मानी जाए? ऊपर ऊपर की ओर करंट मानी जाए। और ये फील्ड है, इसे बी लिख लो। फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब इन सब चीजों को देखते हुए बताओ फोर्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा कि अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ Upward सर हमारी उस साइड तरफ चला आएगा, जाएगा। हमारी तरफ नहीं आएगा। उस साइड चला जाएगा। हमारी तरफ आएगा। पीछे बोल रहा है वहाँ। हाँ पीछे उस साइड वही तो उस साइड चला हमारी जाएगा। तरफ आएगा। अरे नहीं पीछे चला जाएगा। ये होगा सर हमारी तरफ आ जाएगा। डबल है। सर हमारी तरफ आ जाएगा। हमारी तरफ और कोई हमारी तरफ नहीं सर पीछे जाएगा पीछे। पीछे उस चल, तरफ जाएगा पीछे। यानी क्या? करंट पीछे ऊपर है, पीछे। करंट ऊपर लॉक कर दी जाए। अब बी किधर सर लॉक किया करंट जाए? नीचे बनाया है अरे इसने। देख लो। वो इलेक्ट्रॉन है। करंट ऊपर और बी किधर है? इधर। तो ये पीछे जाएगा। तीसरी उंगली देख लो आप, पीछे जाएगी, यही तो मैं ये कह रहा है। था। ऐसे बनाना। ऐसे होगा ना? अरे बी इधर है, सर ऐसे। ये ऊपर कर सकते हो मिडिल फिंगर, हाँ कर सकते हो तो करो। कर लिया सर कर लिया। हमने ऐसे कर लिया। देखो हम भी तुम्हारी तरह बैठे हैं और कर लिया। देख लो, मैं भी उसी साइड हूँ जैसे आप बैठे हो, अब मैंने कर लिया। सर ये लो। नहीं कर पा रहे, हम भी तो वैसे ही खड़े हैं। आप ये देखो मैंने किया है कि नहीं? सर ऐसे ये देखो, करके दिखाएं। देख लो सब लोग। तो बोलो फोर्स किधर लगा? द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात ना? करंट ऊपर है तो करंट कहाँ है देख लो, ऊपर। अब फील्ड किधर है? फील्ड इधर, बी इधर, आई ऊपर। फोर्स सही है, आई का बहुत सर मेरा। अच्छा। ऐसे ऐसे भी ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे आदित्य का कितना सुंदर है। ऐसे सब सर बढ़िया ऐसे बढ़िया। Now, सर सर बदला था। देखो करंट विल सो सर और किसका सुंदर है? अब ये देखो, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इनसाइड पेपर। इलेक्ट्रॉन इनवर्ड है ना? लिखो इस बात को, इनटू द पेज। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस a force inside paper पेपर and get deflected inside paper and get अवे फ्रॉम अस। deflected inside। अब जरा देखें, सर ये वीडियो 2018 में बनाई गई। ये बहुत पहले का बनाया हुआ लेकिन बहुत स्पष्ट है, इसने चीजों को बहुत अच्छे से रखा है। 28,000 लाइक्स। एक्सपीरियंस। नाउ अब आप देखें टेस्ट क्वेश्चंस। सर तो ऑप्शन क्या डी? अभी मैं देख के बताता हूँ। इनटू द पेज। Which of the following property? Now, एक बात बताओ मुझको कि एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये सन है और ये अर्थ है। हाँ, अर्थ बहुत दूर से आ रही थी और सन के पाले में पड़ गई, मतलब जो सन की जद में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सन ने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। पकड़ लिया। तो अब ये अर्थ दूर नहीं जा पाई, तो जब ये इधर जाना चाहती थी और सन ने इस पर कौन सा फोर्स लगाया? ग्रेविटेशनल।
तो फिर क्या है, इधर जाना चाहती हूँ, इधर फोर्स लग रहा तो इधर जाने लगेगी। भाई कोई चीज देखो, अर्थ इधर जा रही थी और सन ने इसको उधर उधर फोर्स लगा तो उधर नहीं जाने लगे, नहीं जाएगी। अब फिर से देखो, अर्थ उधर जा रही और सन ने अपनी ओर खींचा तो फोर्स लगाया तो फिर इसको जाना पड़ा। फुटबॉल जा रही, किक मारोगे तो क्या होगा? तो अब इसने सोचा अर्थ ने कि चलो ठीक है मैं इधर ही जाऊंगा। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई चीज किसी भी दिशा में चल रही उधर ही चलती रहेगी, लेकिन अगर इस पर फोर्स लग जाए तो क्या होगा बताओ? उड़ जाएगी थोड़ी सी। तो जाना इधर चाहती है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है तो इधर चली जाएगी। और लेकिन फिर सन अभी भी नहीं माना और करता क्या? तो फिर ये इधर चली जाएगी तो इसका एक राउंड सर्कल बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो सन है उसके चारों ओर अर्थ मूव करती है और क्या हर पॉइंट पे इसका फोर्स इसकी स्पीड के परपेंडिकुलर ही रहेगा? हाँ अच्छा यहाँ पे रहेगी तो भी अर्थ अगर यहाँ है, ये अर्थ है तो बोलो तब भी परपेंडिकुलर रहेगा। और ये देख लीजिए, अर्थ यहाँ जा रही तो भी परपेंडिकुलर है। यस सर। और यहाँ जा रही है तो परपेंडिकुलर होगा ना सर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत सर ज़्यादा उधर है। भी परपेंडिकुलर होगा, उधर भी परपेंडिकुलर होगा, हर तरफ अंदर है। इतनी दूर से अच्छा ये मुझे बताइए, इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी शिवम की घटती जाएगी? घटती जाएगी, यूनिफॉर्म बढ़ती जाएगी, यूनिफॉर्म बढ़ती ये जाएगी। दोनों ही बहुत अच्छा बताया, यूनिफॉर्म। क्योंकि देयर विल बी नो इफेक्ट। यूनिफॉर्म का नाम बात समझाए कि नहीं? अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो बस ऐसे जा रही है और तुम इधर से धक्का देना शुरू कर दोगे तो उससे तुम बस की स्पीड घटा पाओगे या बढ़ाओ? कुछ नहीं कर पाओगे। यूनिफॉर्म ही रहेगा। पीछे से धक्का दोगे तो बढ़ा पाओगे, आगे से धक्का दोगे तो घटा पाओगे। जा रही है लेकिन इधर से धक्का दो, सर बस रिवर्स ले गए। कुछ भी हो। सर बस पलट सुन नहीं लीजिए, जाएगी। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि व्हेन द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग, हाथ कटे घटाइए, व्हेन द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन, फोर्स किस पर एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द मोशन, देन सच फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ। क्या ये सेंटर की ओर डायरेक्टेड है? सेंट्रल सर, सीकिंग फोर्स, tangent। सेंट्रल सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स है। और इस मोशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा। अगर मान लो उसका मोशन कैसा हो कि Circular। फोर्स हमेशा सेंटर की ओर हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सही। एक्सीलरेशन भी किधर होगा? सेंटर की ओर। तो इसलिए F इज इक्वल टू ma नहीं है? हाँ, इसका ma। मास m है, तो अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो जितना सन का फोर्स है उसमें m से डिवाइड कर दो। इधर देख लो, किसी भी चीज में फोर्स पता है और 2 किलो की चीज है 2 से डिवाइड कर दो तो सर एक्सीलरेशन। ये F इज इक्वल टू सर। मास क्या है? सुनिए मेरा कहना है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब जरा यहाँ देखिए, हमारे केस में भी ये करंट है, करंट है। ये फोर्स है, तो क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है और फोर्स उसके सर परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा ना। कहीं भी जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या फोर्स उसके परपेंडिकुलर है? हाँ। मेरा कहने का मतलब है, ये पता ही देखो चल रहा है। ये फील्ड है, क्या आप अनुराग ये बता सकते हो ये फील्ड आपकी ओर आती हुई है कि आपसे दूर जाती हुई है? ये आ रही है। अच्छा चलो आती हुई है। अब ऐसी फील्ड में एक यहाँ पर एक प्रोटॉन प्रवेश कर गया। प्रोटॉन। चलो अब मुझे बताओ, अगर ये प्रोटॉन इस फील्ड में प्रवेश कर गया तो मुझे बताइए इस पे कहाँ फोर्स लगेगा? जरा आप अपने हाथ से देखो, करंट है, मैंने आपको करंट दे दी, फील्ड दे दी, बस फोर्स बता दो। सर ये डॉट डॉट क्या है? इधर की ओर फोर्स ये इधर होगा north है। सर फोर्स इधर होगा। किधर होगा? इधर मैं चेक कर लूं। कर यानी लीजिए सर। करंट ये है अरे और फील्ड कैसी है? देख लो, करंट है, करंट ऊपर है, सर राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। क्या बोला? Right फोर्स side। इधर इधर भाई आप Right होगा ना? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट साइड होगा। ऊपर है और फील्ड किधर है? लेफ्ट साइड होगा ना। ऐसे होगा ना। अबे फिर करंट से देखो। ऊपर है। अरे देख ले सर का, देख ले भाई, राइट साइड है। सर हाँ? फिर से Right side उल्टे। अबे ये देख। अबे इस साइड हो क्यों? सुनिए। अरे अब सर घूमे तो। ये देखो, अरे। ये चीज है, यानी आप ये देखो, करंट ऊपर है और फील्ड बाहर है,
तो फोर्स किधर लगा? सर करंट के साथ आ रहा है। कौन सा हाथ? इधर देखो, उससे मतलब नहीं है, इसमें फोर्स उधर जाएगा सर। करंट ऊपर है। हाँ। अब फील्ड कैसी है? आपकी तरफ सर नॉर्थ साउथ है ना, तो ऐसे है ना फील्ड, ऐसे फील्ड दिखाओ। ऐसे है ना फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सर आप इधर देखिए करंट दिखाओ। करंट ऐसे, अरे सॉरी सर कैसे होगा? अभी करंट सर, को ये आप हाथ में दिखाओ। देखो ऐसे ये सही है इनका, सर, ऐसे। फील्ड बाहर, सर ये करंट देखिए ऊपर। सर, सर करंट तो ऊपर मैं है और तो क्या बोल फोर्स रहा इधर था? होगा ना। ये फील्ड अंदर ले जा रहे हैं इनका। सब बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करो। होगा। तो आपने तो ऐसे सर ऐसे तो हाथ भी नहीं देना। तो राइट ही तो बोल रहा था मैं। बहुत अच्छा। सर ये हो सही है गया? ना, ऐसे कैसे होगा? फील्ड अंदर है क्या? गलत कर रहे हो, फील्ड हो गया? ऊपर आ रही है। पढ़ाया मत कर इसको। सर कितना अच्छा बनाया है। सर ये ऐसे बनाओ, ये बढ़िया है। मैं तो पहले से ये सही है, राइट हो दिखाओ। जाएगा। ये गलत है, इन्होंने फील्ड अंदर दिखाई है, जबकि फील्ड डॉट का मतलब आपकी ओर आती है। फील्ड आपकी ओर आई, इसको लॉक रखो ऐसे कर ऐसे। भाई। ये जो तीन उंगलियां ये लॉक हो, कहीं भी घूमे, ये मैनिपुलेट मत करो कि ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं। ये लॉक है, फिर चाहे हाथ तुम्हारा घी में जाए चाहे कहीं भी जाए, ये लॉक हाँ, कैसे कर दिखाओ। सर, पढ़ाई। गलत है। पीछे जाना चाहिए, ये आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ऐसे ऐसे। बिल्कुल पलट लो जितना कर सकते हैं। टूटने की चिंता मत करो, यानी भी ऐसे ऐसे तो कर लो ना, बहुत बढ़िया हो गया। ये देखो इन्होंने कर लिया ऐसे। करंट कहाँ है इनका? ऊपर। फील्ड कहाँ है? सर भगवान नीचे देंगे। अब फोर्स किधर है? सही है? हाँ? यानी ये सही है। अब जरा देखो तो सर ऊपर से कुछ आ गया ना। ये प्रोटॉन इधर गया। सर अगर इस करंट में मैग्नेटिक सर ये- रिंग मैग्नेट लगा हो तो सुनिए, ये पॉजिटिव चार्ज गया ऊपर, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इसकी स्पीड है, तो पॉजिटिव चार्ज ये इंटर किया, बोलो इस पे फोर्स किधर लगा? आप ही सबने बताया। जो पीछे की तरफ पीछे की राइट, तरफ। मैं बोला था पहले दो राइट। सेकंड। बोलो तो इधर सर, फोर्स लगा। दाहिने दाहिने उससे हाँ। तो अब क्या ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा? हाँ। भाई सर्कुलर पाथ पे चलते चलते यहाँ अभी हमने कहा परपेंडिकुलर लगेगा तो सर्कुलर है, हमेशा ही परपेंडिकुलर जी, लगेगा। सर। मान लीजिए वो यहाँ आ गया, ये प्लस चार्ज, तो अब अगर इस जगह पे आ गया है प्लस चार्ज और इधर जाना चाहता है, जरा अब देखो करंट को इधर करके, तो क्या अभी भी फोर्स नीचे है? देख लो करंट इधर है, फील्ड इधर है, तो फोर्स नीचे है। ये देखिए ये क्या है? करंट किधर है? सर आप अलग लगा दें। FBI करंट इधर है। प्रोटॉन को देखो, FBI ओपन द डोर। प्रोटॉन को देखो, फील्ड तुम्हारी ओर है। ओपन आ रहा अप। है। अब बोलो फोर्स नीचे है, हाँ। सही है? तो क्या अभी भी परपेंडिकुलर है? तो वो उसको चैन से बैठने देगा कि फिर से सर्कुलर घुमा देगा? फिर से सर क्योंकि हर पॉइंट पे इन दोनों में तो 90 डिग्री का आंकड़ा है। कहेगा तुम जहां जाओगे मैं 90 डिग्री पे फोर्स ऐसे हो लगाऊंगा। जाएगा। देख लो करंट ऐसे ऐसे जाती रही, और लेकिन इस फोर्स ने तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ा, परपेंडिकुलर रहा कि नहीं? तो अब आगे देखिए फिर ये ऐसे चला आएगा। तो अब ये बताओ कि अगर ये एक बार, अब इधर फोर्स है, फोर्स किधर किधर लग रहा है? ये मेरा कहने का मतलब है अगर अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सुन लो, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सन का मास अचानक दुगना हो जाए, तो डबल, सर फोर्स भी तो दुगना तो हो जाएगा। बताओ उस अर्थ की वेलोसिटी बढ़ेगी कि बढ़ेगी, घटेगी? बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। ये इनका बहुत अच्छा घट जाएगी। कह रहे हैं। देखो गजेंद्र सबसे टैलेंटेड है, इनकी बात में बोल रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है, उसका उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क है? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, बड़ी बात समझते बताई। क्यों नहीं हो? मतलब पहले बोलना चाहिए समझ था। में आई बात कि नहीं? परपेंडिकुलर फोर्स का वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ किसको बदल सकता है? डायरेक्शन को। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर है। हाँ। देख लो आई सर, अभी तो ऐसे परपेंडिकुलर, ये बनाया तीनों ना। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। आई के तो ये हमेशा परपेंडिकुलर है, हाथ अरे कितना भी घुमा लो, आई और एफ परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो जहां जहां वो जाएगा फोर्स उसका पीछा छोड़ेगा क्या?
वो तो कहेगा हम तो तुम्हारे परपेंडिकुलर रहेंगे और उसको सर्कुलर घुमा देगा। जैसे अर्थ का पीछा सन ने छोड़ा, बोला तुम जहां जाओगी हम तुम्हारे परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। और इस तरीके से उस मोशन को उसने क्या बना डाला, सर पीछे पीछे नहीं यूनिफॉर्म आएंगे। सर्कुलेशन। अच्छा अब बताओ, अब हमारे पास क्वेश्चन आता, जरा अब क्वेश्चन पढ़ो। 1 का डी तो बताइए प्रोटॉन के अगर मान लो ये फील्ड में चले 240 तो फिर फ्रीली इन मैग्नेटिक वेलोसिटी फील्ड प्रॉपर्टी कैन चेंज। क्या इसका मास बदल जाएगा? नो सर, मास तो नहीं बदलेगा किसी का। स्पीड भी अच्छा स्पीड बदलेगी क्या? नहीं सर, सर कहाँ से? अर्थ वेलोसिटी कितनी बदली आज तक? मोमेंटम बदलेगा। इंटेक्स्ट है क्या? हैं? टेक्स्ट है सेकंड, तो ए नहीं हुआ डी हुआ, यस सर, मोमेंटम वेलोसिटी बदली, D स्पीड भी नहीं बदली। अच्छा शिवम, वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं? हाँ। क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा डायरेक्शन है। बदल रही है। और सर सी और डी दो की, क्योंकि यहाँ लिख रहा है दे मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। अच्छा ये डी बताओ। हाँ मोमेंटम भी बदलेगा। क्योंकि मोमेंटम क्या वो होता गोल है? गोल घूम रहा है, एक ही जगह पे यूनिफॉर्म नहीं रह रहा है। देख लो मोमेंटम mv होता है, तो v के बदलने से p बदला, हाँ क्योंकि p क्या होता है? मोमेंटम। सर, दैट इज एक बार वापस समझाओ। समझ लो। वेलोसिटी बदलेगा? बताओ वेलोसिटी बदली क्या? कैसे बदलेगी? वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन बहुत होती हैं। हाँ। तो स्पीड नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन तो बदली। तो जिस चीज की डायरेक्शन बदलती जाए तो वेलोसिटी बदली। वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ। और क्या मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। तो v के बदलने से p बदला। बोलो बात समझ में आ गई? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही मोमेंटम भी होता है। आगे देखें नाउ सेकंड क्वेश्चन, सर पहले का आंसर क्या है फिर? सी और डी। चलो नाउ हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB विल बी अफेक्टेड इफ, सुनिए तो इन्होंने एक नई चीज बता दी। सेकंड क्वेश्चन F क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL कहते हैं F इज इक्वल्स टू बिल। हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ। सर एफ क्या यानी force? मैग्नेटिक सुन लें, करंट यानी जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो तीन चीजों से बढ़ सकता है। क्या क्या चीज बढ़ा दें? मैग्नेटिक फील्ड, Magnetic field strength, current और length of rod। सर इससे क्या बढ़ेगा? इससे उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ जाए। किस पे लगने वाला? कंडक्टर रॉड पे, जो कंडक्टर है या किसी भी चीज पर, जो भी चीज है। क्या तीन चीजें बढ़ा दी जाए? अभी वो कंडक्टर था, हाँ। वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आता नियोडायमियम का तो डक से मारता और वायर ही मुड़ जाता। ठीक है। और दूसरी चीज करंट बढ़ा दी सर जाती आपके पास तो है भी। नियोडायमियम। हाँ है ना हाँ, तो सर। दिखा। सर तो करके दिखाओ ना कुछ तो। सर आप चलो सो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया? हाउ वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कब होगा खुशी? हाउ द डिस्प्लेसमेंट विल बी इफेक्टेड। जरा देखो पढ़ो ऑप्शंस। इफ लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड, ऐसा लिखा है, तो बताओ लेंथ अगर बढ़ाओगी तो फोर्स बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। अगर ऐसा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा तो F भी बढ़ जाएगा। और पढ़ो। लेंथ ऑफ रॉड, हाँ सर, L भी बढ़ जाएगा तो F भी बढ़ जाएगा। एल बढ़ेगा या करंट बढ़ा दी जाए तो भी बढ़ जाएगा। तो ऑन व्हाट थ्री फैक्टर्स गजेंद्र द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड? सर मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर फार्मूला क्या है? सर F इक्वल टू B I L। ठीक है। सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला मैं है? बताऊँ? सर सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड सर ओके रुक नाइस। जाओ। सर मैग्नेटिक फील्ड का हाँ B इक्वल्स टू सर म्यू N। अच्छा, कोई और नहीं बताएगा? अगर मैनी फोल्ड कॉइल्स हैं हाँ, तो सर। उसके लिए भी का क्या फार्मूला है? B का सर B इक्वल टू N इंटू A इंटू I। ठीक है। NI। नाउ अगर करंट कैरिंग रॉड है और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स ऑन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विल डिपेंड? सर क्या बोला आपने वापस?
करंट कैरिंग रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो कौन से 3 फैक्टर्स बढ़ा दिए जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाए? जयन, तो उसका क्या करंट बढ़ा दिया जाएगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड का जो फोर्स है ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या लेंथ। सो इसका आंसर क्या होगा जरा देखिए। दैट इज क्या बताया गया है? इफ द करंट is increased, the length of rod is increased. So how it is affected? In all the 3 cases, the displacement will increase. क्या लिखोगे? In all the 3 cases. सर हॉर्सशू मैग्नेट से क्या होगा? यही तो U वाला घोड़े की नाल। In all the 3 cases, नहीं होगा क्या उससे? स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर मतलब और स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट लगाएंगे। समझ गए। So displacement will क्या होगा? Increase। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं A कि positively charged particle, alpha particle, projected toward west is reflected toward north by magnetic field. The direction of magnetic field is. The answer is. सर आप अभी जो बताने वाले थोड़ी देर में। जैसा कि शिवम ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। वेस्ट को फेंका गया, नॉर्थ चला गया। बोलो बताओ। वेस्ट को फेंका गया, नॉर्थ चला गया। हाँ, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल जानते हो, हीलियम का न्यूक्लियस है। इट कैरीज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मालूम है कि नहीं? ये होता है अल्फा पार्टिकल। 2 प्रोटॉन और प्लस 2 और इलेक्ट्रॉन कोई नहीं। तो हीलियम पे 2 प्लस आ गया। सर D upward। सर D upward। अच्छा, ये किधर फेंका गया है बताओ? वेस्ट की तरफ। तो हम भी इसे वेस्ट की ओर फेंकें। तो ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल है, इस पर 2 प्लस चार्ज है। सर D upward। 2 प्लस चार्ज, और ये वेस्ट फेंका गया और किधर चला गया? नॉर्थ। तो सर C downward। भाई आप ये बताइए, इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? ये उधर क्यों गया? अपवर्ड। जा इधर रहा था, किसी ने ठक ठक मारा, फोर्स ऊपर चला नीचे से गया। ऊपर, नीचे से ऊपर। वो वेस्ट जा रहा था, तो उस पे किधर फोर्स लगे कि वो ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाए? Upward, ऊपर फोर्स लगेगा ना, upward। तो फोर्स ऊपर लगा। और अल्फा पार्टिकल जिधर जाए क्या वही करंट हाँ। होती है? बोलो। हाँ ऐसे। देख लो, वो बना भी दिए फ्लेमिंग रूल। तो ये और फोर्स ऊपर दिखा दिया, हाँ ऐसे होगा। तो देख लो अब ऐसे बना लो अरे सर सही सर बनाया है। कि सर आप करंट। क्यों मुड़े? आप देखो ना, हम आपकी तरह ही हैं। तो करंट कैसे दिखाओ? देखो करंट ऐसे। तो अब ये देखो, फोर्स ऊपर, तो फील्ड किधर? फील्ड किधर हुई? सर फील्ड इस साइड। ऐसे। बोलो। लेफ्ट साइड हुई सर कोई बता नहीं पा रहा। दीपांशु का ही सही नहीं है। सर हमारी तरफ हुई ना। हैं? हमारी तरफ। हाँ, दीपांशु का गलत है। फोर्स फिर तुम्हें ऊपर क्या ऐसे पता? चला जाएगा। अरे दीप सा उल्टा करो। हाँ, और दिखाओ। अरे ऐसे होगा दिमाग इसके बाद। बहुत अच्छा। ये तू बना रहा था सही था। ये सही बना रहे ऐसे। हैं। हाँ। यानी ऐसे बनाओ सर किसका सुंदर है? इसका। ये ये उधर करंट तो ठीक बनाओ, ये ऐसे नहीं लग रहा। करंट उधर ले जाओ, करंट उधर दिखाओ और फोर्स ऊपर, हम ऊपर। सर ये देखो। दिखाओ करंट। ऐसे कैसे? हाँ, और थोड़ा सा ऐसे बनाओ जैसे जैसे ट्रैफिक पुलिस। ये ऐसे वैसे। फील्ड तो पता चले। दिखाओ, सर हमारे भी ये देखो देखो ना। कितने आसान है। सर ये होगा ना ऐसे। ये वो। ऐसे नहीं होता है। भी देखो, फोर्स ऊपर ऐसे। और करंट सर तो इधर। ऐसे क्यों कराए? तो ये उंगली उधर जाए ना, उस दीवार की ये क्या तरफ। बना ऐसे दिया? कैसे चली जाएगी? वो उधर जाएगी तो ये इधर आएगा देखो, और ये दिखा। ऊपर जाएगा। यह कैसे बनाए? करंट इधर और फोर्स ऊपर, तो ये उधर। ये बहुत अच्छा बना रहे हैं।
so good. सर किसका सुंदर है? ये खुशी का वेरी गुड. सर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? सर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन? सर सबसे ज्यादा सुंदर किसका है? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड ही तो पूछी जा रही है, उसी को तो निकालना है, ये दिखाना है. कितना अच्छा बनाया, फोर्स करंट किस ऊपर, डायरेक्शन में है? करंट किस डायरेक्शन में है? बढ़िया बनाया. थोड़ा प्रयास है. सर अपने सर किसका सबसे ज्यादा सुंदर है? पीयूष का. सर मैं समझ गया ऐसे ना सर इस साइड जाएगा Four. इस साइड होगी मैग्नेटिक सर देखो सर ये ऐसे हुआ करंट सर दिखाओ 2 पहले. सेकंड सर ये ऐसे हुआ करंट और ये सर देखो ये कितने आसानी से बना लिया. इसमें करंट का पता लगाना है सबको पता है करंट ऐसे होगा. सही है. इन्होंने भी कितनी आसानी से बना लिया, समझ में आ गई बात. तो इसलिए एग्जाम फील्ड किधर है बताओ. सर ऐसे इधर बता रहे हो। हाँ? आपको ना फील्ड याद है यार, बहुत अच्छी सर एग्जाम में वो सुनो, तो फील्ड कैसा हुआ? फील्ड अपवर्ड हुआ. सर ये देख के एग्जाम में सोचेगा ये क्या लिखा है नहीं कुछ नहीं सोचा. So field is directed upward. ठीक है? सर To the बोर्ड plane में of ऐसे upward. कर सकते हैं? हाँ. सर वो Field is एग्जाम के बाद। कि हम वो चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम के बाद ऐसे नहीं ये करंट to the plane of paper. अब ये देखिए, नाउ कुछ चीजें कर लें. स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. सर लेकिन थर्ड में तो एमसीक्यू. हाँ वही तो किधर होगा बताओ? डी मैग्नेटिक फील्ड. डी होगा सर. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट में गया और नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो गया. यानी कि अब हमें इसे दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा कि वो कह रहा है कि नॉर्थ ऊपर नहीं है, वेस्ट में जाती हुई चीज नॉर्थ में वेस्ट है. है ना, ये साउथ है. ये देखो, इसमें ऐसा बनाना पड़ेगा. ये मान लो ये चीज है, तो वेस्ट में सर टुवर्ड साउथ ए ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ की ओर गया है. ए होगा शायद. और ये क्या है? साउथ. ए होगा साउथ. समझ में आई? साउथ होगा. यानी अब ये इस चीज को पूरा पलट दो. साउथ होगा ना. ये इधर से निकला और जाते जाते किधर मुड़ गया? नॉर्थ मुड़ गया. तो साउथ होगा. अल्फा पार्टिकल. तो फोर्स किधर लगा? फोर्स इधर है और जा किधर रहा था? करंट इधर है. करंट इधर और फोर्स किधर है? नॉर्थ की ओर. बोलो. तो अब फील्ड निकालो. हैं? देख लें. तो करंट इधर साउथ होगा ना. और फोर्स सर नॉर्थ. फोर्स थंब होता है ना. फोर्स थंब है तो फोर्स नॉर्थ में रखो और ये करंट तो अपवर्ड हुआ. देख लो करंट ऐसी. सर आप अलग अलग बना रहे हो सर आप ऐसे अब अलग कर दिया क्योंकि इसे मत मानो, इसको मत मानिए. वो कह रहा है नॉर्थ को नॉर्थ की दिशा में मानो. इधर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ मत मानो. इधर आने वाला पार्टिकल इधर चला गया. सुनो, इधर आने वाला ऊपर नहीं गया, कह रहा है नॉर्थ गया. इधर गया नॉर्थ. तो देखो मैंने ये जो बनाया है, तो अब नॉर्थ. सर अपवर्ड अपवर्ड. फोर्स किधर हुआ बोलो? पता नहीं. फोर्स अंदर है ना नॉर्थ. वो देखो ऊपर ये फोर्स. और बोलो करंट. ये अपवर्ड अपवर्ड. करंट क्या है? अल्फा पार्टिकल की दिशा वेस्ट में, गुजरात जहाँ है. करंट ऐसी है और फोर्स मेरी तरफ है, बी ऊपर. देखो ये प्रयास कर रही है. सर ये देखो ना. सर ऐसे थोड़ा सा ये देखो. हाँ? देख लो इन्होंने फोर्स सही बनाया, करंट भी तो तुरंत इनका भी ऊपर हो गया. ऐसे सब लोग बना लो. क्या दिक्कत है? करंट ना ऊपर हुआ सर देखो, तो नीचे ही है ये करंट उधर जा रही वेस्ट में, फोर्स किधर है? नॉर्थ में. नॉर्थ इधर है, वेस्ट उधर है, ईस्ट इधर है, साउथ उधर. सही है? तो इससे क्या पता चला? तो फील्ड किधर हुई बताइए? ऊपर. अपवर्ड हुई कि नहीं? करंट ऐसी नहीं. समझ में आ रही बात की नहीं? करंट ऐसी. थोड़ा सा और मोड़ो उधर, इसको वेस्ट में ले जाओ.
तो बोलो फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। ये लिखो तो इसका आंसर क्या हुआ? डी करेक्ट करो। ओके नाउ अब आपको ये बताना है कि हाँ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, circular current carrying loop is kept on table, then draw magnetic field inside and outside draw current carrying solenoid and सर इसमें स्टेट फ्लेमिंग स्ट्रेच हैंड रूल वाले में स्ट्रेच वाला करना है, स्ट्रेच ऑफ and ठीक है draw current carrying solenoid and सर और एक बार ये बता दीजिए डॉट किस साइड रहते हैं जब हमारी तरफ ऊपर को आ रहे होते हैं? डॉट होता है आ रही है और आ रही है डॉट होता है जा रही है। सर पक्का ना? सर नंबर काटे का on rod factors सर एक बार बता दो क्या क्या लिखना है। force on सर current 5 मिनट है। हाँ सर वैसे ही इतना देर हो गया, सर थोड़े कम कर दो। सर 8 बज जाएंगे। सर 8 बज जाएंगे। सर घर भी जाना है सर। यस सर वैसे ही बहुत देर हो गया। कर दिए सर या व्हाइट बोर्ड से कर लेंगे सर हाँ सर होमवर्क दे दो सर होमवर्क कल वैसे हम आते बच लेंगे। हाँ सर हाँ सर होमवर्क दे दो सर। सर आते ही सर आते ही कर लेंगे सर सर। बता दो एक बार क्या करना है। पहले तो पता है सेकंड में क्या करना है। मैं बता दूंगा सर 2 क्वेश्चन कर दो। ये दो लाइन से ऊपर कोई नहीं है सर ये बनाना है क्या? सर वो स्टेट वाला हटा दो, स्टेट फ्लेमिंग। नहीं वो सही है। नहीं वो सबसे बढ़िया उसके मार्क्स मिलेंगे। सब एक जैसे हैं सर ये बनाना है क्या सेकंड में? सर थर्ड में क्या हो जाएगा? फोर्थ में F इज इक्वल टू BIL पे निर्भर करता है। सर ये बता दो ना ये बनाना सेकंड में। सेकंड में हाँ यही है और सर थर्ड में ड्रॉप करना है। सर्कल बनाने की होती है डॉट एंड क्रॉस सर सॉलिनॉइड में क्या बनाना सर है? थर्ड में क्या करना है? ड्रॉप करेंगे। करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बनाना और फील्ड दिखाना है सर ये क्लोज वाला ओए सर ये स्ट्रेट वाला कहाँ से लिखना है? स्ट्रेच से लिखना है। वो स्ट्रेच से लिखना है। और सर करंट कैरिंग सॉलिनॉइड वाला क्या है? नहीं हाँ सर ये लो आता मेरे पास अच्छा सर सॉलिनॉइड वाला तो कल बताया था ना परसों। वो गलत किया लोगों ने ना ओके वो जो मैंने अभी किया था अब मैंने सॉलिनॉइड लोगों ने सही नहीं बनाया रैपिंग ठीक नहीं बनाई थी सर मैंने भी सही नहीं बनाया। सर और सेकंड वाला भी हाँ सर ड्राइंग है सब कुछ ड्रॉ करना है करंट की डायरेक्शन भी और फील्ड भी जिसमें करंट के बिना नहीं पता चलता है सर अगर बैटरी बनानी तो क्या ही बनाओ करंट भी बनानी पड़ती है चलिए ओके